लोगों ने? ओके, थैंक यू देन। लेट्स स्टार्ट देन। ओके उर्वी, परफेक्ट। देखो, सो ये आया। ओके, सो डू लाइक द वीडियो एज वेल। ओके, जब आप उसको देखते हो तो चलो आगे देखो। और भी जो वीडियोस आप देखते हो उसको भी आप लाइक किया करो, राइट? एनीवे, सो आप चेक करो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका ओनरशिप है यहाँ पे। और आप देखो इनकॉर्पोरेशन हुआ था इसका 1959 में, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट कॉमर्शियल एंटरप्राइज, ठीक है? और इसके क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो है वो 11,220 किलोमीटर तक यहाँ पर इसका फैला हुआ है। फर्दर अगर आप देखो तो इंडियन ऑयल कंपनी, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इनिशियली इट वाज कॉल्ड एज इंडियन ऑयल कंपनी, और बाद में इसका मर्जर हो गया था विद इंडियन रिफाइनरीज, तो ये बन गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसका नाम चेंज किया। फिर हमने इसके विजन और मिशन को यहाँ पर ऐसे डिस्कस किया था। पोर्टफोलियो में आप देखो ये वाला, तो मैं आपसे जो पेट्रोल पंप का डिस्कस कर रहा था कि डू यू हैव यू सीन इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप? तो आप देखो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, एक टाइम पर इरफान पठान ऐड करता था एक्स्ट्रा प्रीमियम, करेक्ट? कि गाड़ी माइलेज ज्यादा देता है। सो ये इंडियन ऑयल पेट्रोल, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा प्रीमियम। देन इवन एक्स्ट्रा माइल डीजल, ये इनके क्या है? दो ब्रांड्स हैं। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम इज एसोसिएटेड विद विच कंपनी? तो वो आपको ऑप्शन देगा बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर, या ओएनजीसी आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज लेड विथ आईओसी, ठीक है? तो अगर आप बाइक वगैरह चलाते हो या पेट्रोल भरवाते हो गाड़ी में, तो आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू कोरिलेट, क्योंकि आपको पता होगा किसमें कौन सा। एक आप देखते हो ये जब आप पेट्रोल पंप वगैरह भरवाने के लिए जाते हो, तेल वगैरह भरवाने के लिए जाते हो, तो वहां पर आपको ये दिखता है, फिर यू गेट नॉर्मल पेट्रोल एंड यू गेट द प्रीमियम पेट्रोल, राइट? सो वहां पर आपको ये मिलेगा। फर्दर आप देखिए इसके आईओसीएल के काफी सारे रिफाइनरीज है। गुवाहाटी, बोंगाईगांव, ये दोनों आसाम में है। देन यू हैव बरौनी, गुजरात, हल्दिया रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, पानीपत एंड पारादीप, करेक्ट? तो ये इनके कुछ यहाँ पर रिफाइनरीज है। और इसके कुछ सब्सिडरीज भी है, जैसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, क्रेडा बायोफ्यूल लिमिटेड, इंडियन कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ऑयल मॉरिशियस लिमिटेड। और ये इंडिया में नहीं, ये मॉरिशस में इनका, ये इनके ओवरसीज सब्सिडरीज है। श्रीलंका में, यूएई में, स्वीडन में, यूएसए में एंड नेदरलैंड के अंदर, ये इनके अलग अलग यहाँ पर फॉरेन सब्सिडरीज है। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इसके ऊपर ऐसा जैसा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कौन से हैं सब्सिडरीज, क्योंकि और देखो याद करने के लिए भी आपके इजी है, बिकॉज आप देखो सबके नाम के पहले इंडियन ऑयल लगा हुआ है। तो जैसे इंडियन ऑयल आ जाए, आपको पता है ये सब्सिडरी किसका है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। सो ऐसा क्वेश्चन आपको कोई ऐसा जैसे मिलेगा नहीं, राइट? तो ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज दिस इज गुड। फिर आप देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, दिस इज रैंक्ड एट 288 ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन 2019, करेक्ट? और ये इसने, इट आल्सो बैग्ड द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी ग्रोइंग कॉर्पोरेट ऑफ द ईयर अवार्ड, इनको ये भी एक मिला हुआ है अवार्ड इसके बारे में। देन इट आल्सो वॉन द नेशनल सीएसआर। ओके, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीएसआर अब क्या होता है बेसिकली? देखो, सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। विथ माई इंजर्ड हैंड आई कैन नॉट राइट। आप लोग यहाँ पर इसको सर्कल करके लिख लो, इस जगह पे आप लोग यहाँ पे इसको सर्कल करके लिख लो, इस जगह पे, दैट व्हाट डज सीएसआर स्टैंड फॉर? सीएसआर स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा बहुत सारे कंपनीज ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को भी सीएसआर के अंदर पैसे दिए थे, राइट? वो कोविड-19 फंड जो बना था उसके लिए, तो वो सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वैसे तो ज्यादा डिटेल में आप अपने सीए इंटर में पढ़ोगे, जब आप बिजनेस लॉ पढ़ोगे वहां पर सीएसआर के ऊपर आता है कि कौन से कंपनीज है जिनको सीएसआर के ऊपर खर्चा करना होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है सीएसआर का, कि कुछ बड़े कंपनीज जो है उन बड़े कंपनीज को यहाँ पर आपको एक ऑब्लिगेशन दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर कंप्लाई करना पड़ेगा
CSR को, और CSR का मतलब क्या होता है कि इनको अपने प्रॉफिट का 2% जो होता है, पिछले 3 साल का जो इनका प्रॉफिट होता है उसका एवरेज निकालते हैं और उसका 2% इनको खर्चा करना होता है। और कंपनीज एक्ट के अंदर अपना एक शेड्यूल 7 है, ठीक है। सो वो शेड्यूल 7 के अंदर बताया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ पर खर्चा कर सकते हो। तो उसमें काफी सारी चीजें रहती है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल लो, आप सर्व शिक्षा अभियान में आप पैसा लगा सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे सकते हो। अभी जैसे कोविड हुआ तो कोविड के लिए आप स्पेंड कर सकते हो। आपको लगता है आप टॉयलेट बनवाने के लिए वहां पर कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कोर्सेस होते हैं वुमेन्स के लिए, उनको आप यहाँ पर डेवलपमेंट में लगा सकते हो। तो काफी सारा मेडिकल में आप खर्चा कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो बेसिकली आपको करना पड़ेगा, आप सोसाइटी के लिए करोगे, जिसमें आपको यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो बहुत सारे कंपनीज थे जो पहले भी CSR एक्टिविटीज करते थे, जैसे कि रिलायंस अगर आप देखो, बिरलास अगर आप देखो, बजाज ग्रुप, टाटास को तो सबको पता है। सो बहुत सारे ये कंपनीज होते ये CSR एक्टिविटी वैसे भी करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये CSR एक्टिविटी मतलब कंपनी लॉ ने मैंडेट कर दिया कुछ कंपनीज के ऊपर। तो कुछ जो बड़े कंपनीज है जो इतना पैसा कमाते हैं, तो अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, या आपको अच्छा खासा टर्नओवर है, या आपका पेड अप कैपिटल है, तो इन दैट केस आपको यहाँ पर CSR एक्टिविटी करना होगा। तो ये CSR एक्टिविटी का जो अवार्ड था, ये अवार्ड किसको मिला था? इंडियन ऑयल को मिला था। और किसके लिए मिला था? अंडर द वुमेन एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी फॉर इट्स आसाम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग प्रोजेक्ट एट डिगबोई, ठीक है। और इसमें इन्होंने देखो मैसिव अमाउंट यहाँ पर इन्होंने स्पेंड किया है, दैट इज ऑलमोस्ट 500 करोड़। आप देखो 490 करोड़ 60 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पर स्पेंड किया है 2018-2019 के अंदर। आप चेक करना, आपको CSR में मिलेगा। आप जस्ट गूगल करिए, राइट, किसी भी कंपनी का, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा CSR ऑफ, यू कैन पिक अप एनीथिंग, लेट्स पिक अप टाटास। तो टाटास ने CSR में कहाँ कहाँ पर खर्चा किया है, तो आप देखो अलग अलग आपको मिलेगा। देखो एक यहाँ पर स्लाइड शेयर है, बट दिस इज फॉर 2016। इसके अलावा आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो एनुअल रिपोर्ट में भी आपको वो बता देगा कि इन्होंने CSR में कहाँ कहाँ पर स्पेंडिंग किया। तो एक काम करते हैं, इनकी वेबसाइट पर चलकर देखते हैं कि इन्होंने, ये देखो ये दिख रहा है आपको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो कनेक्टिंग लाइव्स, और ये सब ये वीडियो करके पूरा बताते हैं इन्होंने क्या क्या किया। तो ये देखो आवर प्रोग्राम्स देख रहे हैं, हेल्थ, एडुकेशन, ये देख रहे हो, एम्प्लॉयबिलिटी और स्किलिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था वुमेन्स को स्किल डेवलपमेंट के अंदर स्पेंड करता है। फिर ये देखो इनका एक और प्रोग्राम था वसुंधरा, दिस वाज फॉर द एनवायरमेंट। देन अमृत धारा, दिस वाज फॉर द क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, अलग अलग जगह। और फिर ये देखो आधार, राइट, इक्वल राइट्स और इन सब के लिए। देन सेवा, वॉलंटियरिंग। सो ये अलग अलग करके इनका ये CSR एक्टिविटीज होता है। इजंट इट अ गुड आइडिया? कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है CSR का कॉन्सेप्ट। और किसके किसके साथ ये एंगेज करते हैं, कुछ ये खुद करते हैं, कुछ NGOs के साथ ये मिलते हैं, दिख रहा है, गवर्नमेंट, NGO, इन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने किया। तो हर कंपनी का ऐसा आपको मिलेगा कि ये लोग CSR एक्टिविटी करते हैं, एंड इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट दैट आपने यहाँ पर CSR किया। देन लेट्स लुक फॉर CSR एक्टिविटीज ऑफ रिलायंस। तो आप देखो ये रिलायंस के लिए भी बता रहे हैं। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा? इनके एनुअल रिपोर्ट पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ केयर, एडुकेशन, एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इन सब के लिए इन्होंने यहाँ पर अलग अलग जगह पैसा स्पेंड किया। और ये देखो ये जैसे इन्होंने बताया, अब देख लो कितना ह्यूज एक्सपेंडिचर ये लोग कर रहे हैं। 760 करोड़, 711 करोड़, 351 करोड़। अब देख रहे हो कितना ह्यूज इनका अमाउंट है जो यहाँ पर स्पेंड होता है। सेम वे आप देखो ये एडुकेशन के अंदर, सेम वे हेल्थ केयर के अंदर। तो ये अलग अलग अपना यहाँ पर CSR एक्टिविटीज बताते रहते हैं, राइट। चलिए वापस से हम अपने फोल्डर पे चलते हैं यहाँ पे। तो ये CSR एक्टिविटी का अवार्ड इनको मिला था, ठीक है। तो आप और ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ोगे जब आप अपने CA इंटर में आओगे। कंपनी लॉ जब आप पढ़ोगे तो सेक्शन 135 है जो CSR को डील करता है। तो वहां आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और एग्जाम में ये एक डेफिनेट क्वेश्चन आता है। तो अगर आप जस्ट फॉर टाइम बिंग रिसर्च करना चाहो तो आप ऐसी CSR के बारे में बेसिक पढ़ सकते हो, और काफी न्यूज में रहता है CSR के बारे में, ओके। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास क्या आता है, इन्फोसिस, ठीक है। अगर आप ये इन्फोसिस को चेक करो तो इन्फोसिस ये कंपनी के बारे में आपने काफी सुन रखा होगा, करेक्ट।
इन्फोसिस को शुरू किसने किया था? किसने शुरू किया था इन्फोसिस को? हु स्टार्टेड इन्फोसिस? या इन्फोसिस से आप किसी एक जने का नाम अगर आप लिंक कर पाओ। नारायण मूर्ति सर, बिल्कुल करेक्ट। एंड आकांक्षा, आई रियली रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि साई आपने कुछ गलत लिखा, बट जैसे नारायण मूर्ति सर आप इन्होंने लिखा, रियली अप्रिशिएट दैट कि इट वाज स्टार्टेड बाय 7 इंजीनियर्स। ठीक है, ये कंपनी में काम करते थे जिसका नाम है पत्नी कंप्यूटर या पाटनी कंप्यूटर, आप जिसको बोलो। ठीक है, सो ये पाटनी कंप्यूटर सिस्टम में काम करते थे 7 इंजीनियर्स, और ये 7 इंजीनियर्स कौन थे? नारायण मूर्ति सर, ओके, फिर नंदन नीलेकणी जी, एनएस राघवन, ठीक, एस गोपाला कृष्णन, देन एस डी सेबुलाल, के दिनेश एंड अशोक अरोड़ा। ये 7 लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, मिलकर शुरू किया था इन्फोसिस को। और इससे पहले ये कहाँ काम करते थे? ये काम करते थे पाटनी कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, और पाटनी कंप्यूटर सिस्टम से ये निकले और इन्होंने इन्फोसिस सिस्टम्स को शुरू किया था। और इनिशियल में इसको कहाँ शुरू किया था? पुणे में। आज लेकिन इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इनकॉर्पोरेशन हुआ था इन द ईयर 1981। ठीक है, आई थिंक इनके चेयरमैन और ये सब चेंज हो गए। चेयरमैन आई थिंक नंदन नीलेकणी सर अब नहीं रहे, इज नॉट द चेयरमैन एनीमोर, राइट। हम ये भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। और हम कहाँ क्रॉस वेरीफाई करेंगे? हम चलेंगे इन्फोसिस के वेबसाइट पर ही। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग इट टू द गूगल, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो आपको यही मिल जाएगा। तो आप ये देखिए, सीईओ तो सलील पारेख सर है, करेक्ट, ये आपका नाम यहाँ पे ये तो बराबर है, सो दिस इज करेक्ट। सीईओ इज सलील पारेख, बट आई थिंक चेयरमैन नंदन नीलेकणी सर नहीं रहे, चेयरमैन अभी कोई और हो गया है इनका, व्हाट आई फील। नहीं, ये शायद वापस गए थे, ये he had left and then he was called back in the company। हम चेक कर लेते हैं अबाउट अस में, अगर यहाँ पर मिल जाता है तो। मैनेजमेंट प्रोफाइल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो ये सलील पारेख है, हाँ, ही इज द चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव, ही इज द चेयरमैन। एंड प्रवीण राव इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सो आई थिंक इसमें अभी का कोई चेंज नहीं, तो आप इसको, चलिए ठीक है, सीएफओ है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो दिस इज फाइन। सो ये भी आपका, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, नंदन नीलेकणी सर एंड सलील पारेख। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक इंफॉर्मेशन। अब इन्फोसिस को अगर आप देखो तो इट इज आईटी बेस्ड कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और काफी ग्लोबल इसका प्रेजेंस हो चुका है, इट्स नाउ अ ग्लोबल लीडर कंपनी। बाय द वे, आपको अगर पता हो, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें काफी ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें आईटी सेक्टर का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हम अब्रॉड में आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा, मतलब आईटी सेक्टर अपने को काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज लाकर देता है। ठीक है, सो ये जो पहले इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड था, इसको बाद में पब्लिक कर दिया गया था, क्योंकि इनका बाद में पब्लिक इशू आ गया था। तो ये इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड था, इसका नाम चेंज करके सिर्फ इन्फोसिस लिमिटेड हो गया है। अब अगर आप देखो फिलोसफी, तो यहाँ पर इनका आ जाता है मिशन और विजन। तो अगर आप देखो इनके विजन को, तो टू बी अ ग्लोबली रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेशन दैट प्रोवाइड्स बेस्ट ऑफ द ब्रीड business solutions leveraging technology delivered by best in class people। और मिशन अगर आप देखोगे तो to achieve our objective in an environment of fairness, honesty and courtesy towards the client, employees, vendors and society at large। बाय द वे, अगर आपको पता हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर आप देखो तो इन्फोसिस का काफी ज्यादा नाम आता है। इट्स वन ऑफ द रिनाउंड, नारायण मूर्ति सर ने इनफैक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो यहाँ पर कमिटीज जो बनते हैं उसके अंदर नारायण मूर्ति सर को बुलाया जाता है। और अभी रिसेंट में आपने एक पिक्चर देखा होगा, जब नारायण मूर्ति सर ने रतन टाटा जी के पैर छुए थे, आपने देखा था? ये वीडियो आपने शायद देखा होगा, काफी ज्यादा वायरल हुआ था ये वाला, एंड इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि आप देखो, दोनों इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है, करेक्ट। और आप फिर भी देखो, नारायण मूर्ति इतने एजेड होने के बावजूद भी इन्होंने रतन टाटा सर के पैर छुए, और ये बताता है कि किस टाइप का कैरेक्टर है इनका, करेक्ट। सच अ डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। और आप देखो,
इट्स अ वेरी बिग थिंग। इट्स, ये देखने से लगता है कि काफी ज्यादा क्या बड़ी बात है, ठीक है, बट आप देखो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप दो इंडिया के कॉरपोरेट्स, और वैसे अगर आपको बताऊं तो ये दोनों वैसे राइवल्स भी है। राइवल्स कैसे? क्योंकि इन्फोसिस का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो है वो कौन है? द कॉम्पिटिटर इज टीसीएस, विच इज ओन्ड बाय अगेन टाटा ग्रुप ओनली। बट आप देखो यहाँ पर इज सो नाइस, अभी देखो यहाँ पे, इट वाज एन ऑनर टू बी अवॉर्डेड बाय अ टाइकन इन द हैंड्स ऑफ माय great friend Mr. Narayan Murthy, and I'm truly humbled, right? So it's a great thing. Some learnings from them, not just the business side but others भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। So coming back here, तो इनका ये मिशन विजन जो है ये यहाँ पर बिल्कुल दिखता है इनके काम के अंदर। हालांकि बीच में भी जो पूरा कंपनी है इन्फोसिस, ये गलत रीजंस की वजह से न्यूज में था, राइट? जब यहाँ पर जो इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनके बीच में झगड़ा हुआ था, तो उस वक्त ये काफी गलत रीजंस की वजह से न्यूज में था। बट अदरवाइज अगर आप देखो तो इन्फोसिस का नाम काफी रिस्पेक्टफुली लिया जाता है। अब देखिए ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड इंडिपेंडेंट वैलिडेशन सर्विसेज टू द कंपनीज इन बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डोमेन्स। तो बहुत सारे जो ये बड़े वेबसाइट्स वगैरह होते हैं उसको कौन हैंडल करता है? ये इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे हैंडल करते हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करो, मैंने आप लोगों को शायद दी अदर डे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का वेबसाइट भी दिखाया था, इसको भी टीसीएस मेंटेन करता है, कभी इसको बीच में इन्फोसिस मेंटेन करता था, राइट? सो यू विल गेट इट दैट दिस साइट इज ओन्ड बाय जस्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का वेबसाइट है, राइट? और इसमें आपको मिलेगा दिस साइट इज मेंटेन बाय, ये कहीं पर तो नाम इसका रहता था, एनीवे अच्छा फिर आप ये देखो, ये आपके पास रहा, ये देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप देखो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये वो पूरा लिस्ट बनाकर दिया हुआ है, और इन्होंने एफएक्यू कर दिया आप कहाँ पैसा दे सकते हो कहाँ नहीं दे सकते। अब ये एफएक्यू ज्यादातर काम किसके आया था? मंत्री जी और के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर पूछे गए मंत्रियों की तरफ से कि कहाँ पर आप पैसा दे सकते हो। बिकॉज अगेन आई शुड नॉट से मच बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, तो गड़बड़ हो सकता है मेरे साथ, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट यस, ऑफलाइन कभी क्लास हो तो आपके साथ ये कभी डिस्कस करूंगा दैट व्हाट ऑल इश्यूज आर देयर, सीएसआर में इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों पूछे मंत्रियों ने। एनीवे लेट्स गो बैक। तो आप ये देखो इनका अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है, ये आपके पास है मना नॉलेज बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म, राइट? और एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आप देखिए इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये भी एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। एड वर्क सिस्टम, फिनेकल ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, करेक्ट? पनाया क्लाउड सूट एंड स्कावा, ये अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स हैं। फिर अगर आप देखो न्यूज में तो इट इज रैंक 43 643 इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन। फर्दर अगर आप देखो तो इन्होंने ये देखो ये एक्विजिशन इन्होंने किया था नोआ कंसल्टिंग का, ठीक है? 2015 में इन्होंने इस कंपनी को अक्वायर किया था, और ये यूएस बेस्ड कंपनी थी, काफी बड़ा ये मर्जर था, काफी न्यूज में भी था ये, ठीक है? फिर आप ये देखो इन्फोसिस ऑल्सो अक्वायर्ड स्कावा, करेक्ट? इन्फोसिस ऑल्सो अक्वायर्ड पनाया, ये देखो 2015 के है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इन्फोसिस हैव बीन अवार्डेड एज एक्सीलेंट बिजनेस पार्टनर अवार्ड बाय मजदा, राइट? इसमें आपने इसके बारे में सुना होगा, ये ब्रांड के बारे में आपने सुना है? माजदा ऑटोमोबाइल कंपनी है ये, राइट? तो इनकी तरफ से इनको यहाँ पर ये अवार्ड भी मिला था। फिर आप देखो इन्फोसिस को प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड ये भी इनको दिया गया था यहाँ पे। और it has been certified as a top employer institute as a 2020 top employer in recognition of its excellence in employment practices across Australia, Singapore and Japan, correct? तो IT के अंदर Infosys is again considered as a very good company. And here comes my favorite, right? ITC Limited, मतलब ITC Limited पे तो 2 घंटा पूरा बोलने को हो तो भी कम है। It is
वेरी गुड कंपनी, वन ऑफ माय फेवरेट, राइट। और आप आईटीसी के पूरे अगर बिजनेस मॉडल को भी चेक करोगे तो इट इज अ वेरी गुड केस स्टडी समझने के लिए, राइट। अब ये आईटीसी जो है ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1910। अब आप देखो 1910 मतलब इस समय हमारे पास कौन सा कंपनीज एक्ट है? वी हैव कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले कौन सा था? 1956। और उससे पहले कौन सा था? वी हैड कंपनीज एक्ट 1913। और ये 1913 से भी पहले जो कंपनीज एक्ट, आई थिंक इट वाज 1884 और 1882, राइट। उस कंपनीज एक्ट में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। आप समझ रहे हो कि कितना पुराना ये कंपनी है और आज भी चल रहा है, राइट। और 110 साल इस कंपनी को हो चुके हैं इनकॉर्पोरेट हुए। ओनरशिप ग्रुप इज आईटीसी ग्रुप, राइट। सो हेडक्वार्टर जो है इनका, द हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता। चेयरमैन अनफॉर्चुनेटली वाईसी देवेश्वर, योगेश चंद्र देवेश्वर, ये अब नहीं रहे यहाँ पर। ही इज नो मोर, राइट। ही पास्ड अवे लास्ट ईयर ही इनका देहांत हुआ था, राइट। और योगेश चंद्र देवेश्वर के बारे में अगर आप थोड़ा सा सर्च करो तो इट इज वेरी गुड। क्योंकि अगर आप देखो वाईसी देवेश्वर, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है। एंड व्हाट अ चार्मिंग पर्सनालिटी ही वाज, करेक्ट। एंड ये देखो ये आर्टिकल आपको अगर मिलेगा तो आप इसको काफी अच्छे से समझ पाओगे। ही इज द वन, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ही इज द वन जिन्होंने आईटीसी को पूरी तरह से बदल दिया था। और जैसे बताते हैं ना, पर्सनालिटी और आपका काम ऐसा हो कि लोग आपको डिमांड करें कि भाई हमें चाहिए। आप जब वाईसी देवेश्वर का स्टोरी चेक करोगे, वाईसी देवेश्वर आईटीसी में थे, फिर ये आईटीसी से कुछ टाइम के लिए एयर इंडिया के अंदर भी गए थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको जबरदस्ती उठाया था कि आपको एयर इंडिया में आना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। एंड लेटर ऑन अगेन ही ज्वाइंड आईटीसी। और इन्होंने आईटीसी को जो बोलते हैं ना बिल्कुल बदल के रख दिया था। मैंने 2 बार आईटीसी का एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड किया है कोलकाता में। एंड वंस व्हेन आई हैड अटेंडेड, ये जब 2010 में जब इनका एजीएम हुआ था, दैट वाज द 99th एजीएम। उस वक्त जब एजीएम में गए थे तो वाईसी देवेश्वर सर रिटायर करने की बात कर रहे थे। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यंग शेयर होल्डर्स जो ऑलमोस्ट 1970 से 80 से काफी टाइम से आईटीसी के शेयर्स को होल्ड करते हैं, उन्होंने आकर ऐसे रिक्वेस्ट किया था कि हम चाहते हैं आप अभी भी कंटिन्यू करो कंपनी में, मतलब भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप कंपनी में रहो। इस कंपनी को आपने बनाया, आपके बदौलत है, कोई और भी इसको संभाल लेगा, लेकिन आप अपना आशीर्वाद कंपनी पे बनाए रखिए, आप कंपनी से बाहर मत निकलना। सो दिस इज द काइंड ऑफ रेपुटेशन ही हैड बिल्ट। और आप ये देखो, ही इज आल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ द कंपनी फॉर 23 इयर्स, करेक्ट। और आईटीसी और इनका नाम सिनोनिमस हो चुका था, बिकॉज सिनोनिमस का मतलब होता है कि आईटीसी बोलो तो वाईसी देवेश्वर, वाईसी देवेश्वर बोलो तो आपका आईटीसी। सो दिस इज हाउ इट गोस। और आप ये देखो, इन्होंने देखो, ही हैड जॉइंड द बोर्ड ऑफ आईटीसी इन 1984 एंड इन 16 इयर्स ही जॉइंड द कंपनी। ये आईआईटी हुई थी, राइट, इनका क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आपको बेस्ट मैं बताता हूँ, मिस्टर देवेश्वर, वाईसी देवेश्वर ने जब कंपनी को ज्वाइन किया था, उस वक्त कंपनी का मार्केट वैल्यू जो था दैट वाज 5000 करोड़, 5000 करोड़, ओके। और जब इनका डेथ हुआ, मतलब ऑब्वियसली ये कंपनी से रिटायर नहीं हुए, इनको भगवान ने अनफॉर्चुनेटली रिटायर कर दिया लाइफ से। तो आपको मैं बताता हूँ, जब ये कंपनी से निकले उस वक्त कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5 लाख करोड़ हो गया था, 2.5 लाख करोड़। आप समझ रहे हो, 5000 करोड़ से कंपनी को बढ़ाकर इन्होंने 2.5 लाख करोड़ कर दिया था। ये आर्टिकल मैं आप लोगों के पास यहाँ पे शेयर कर दूंगा। काफी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा रिगार्डिंग मिस्टर वाईसी देवेश्वर। तो ये आपके साथ में मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, आप इसको सेव करके रखना एंड डू रीड अबाउट हिम, इट्स वेरी गुड। और आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट, खैर मैं तो रेगुलरली इसको पढ़ता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, बिकॉज आई यूज्ड टू आल्सो इन्वेस्ट इन आईटीसी। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने आईटीसी को ग्रो कर दिया। अब अगर मैं आपको एक बार लेके चलो आईटीसी के वेबसाइट पे, बिकॉज आईटीसी में ये रहे नहीं, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन। आई थिंक इट्स संजीव पुरी। तो आप ये देखिए, ही इज आईटीसी चेयरमैन। सो
आप ये देखो 2019 के अंदर लास्ट ईयर इनका डेथ हो गया था। आप ये देखो, मैंने पद्मश्री बोला था, सॉरी, दिस इज पद्म भूषण। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो किसी को दिया जाता है। और आप इसके अलावा इनका रैंकिंग अगर आप देखो तो 7 बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। आप ये देखिए 7 बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ इन द वर्ल्ड बाय हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, करेक्ट। सो ये इनका, अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज हिज एक्विजिशंस एंड अटेनमेंट एंड हाउ मच ही हैज गिवन टू द कंपनी। इसके अलावा अगर मैं अबाउट आईटीसी में आपको लेकर जाऊं तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं आईटीसी, और ये आईटीसी का चेयरमैन एंड एमडी संजीव पुरी सर है। यस, सो दिस इज, आई एम राइट। आफ्टर मिस्टर देवेश्वर की डेथ हुई, उसके बाद संजीव पुरी सर आ गए और इन्होंने कंपनी को यहाँ पर अभी हेड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर एक चेंज कर लेना, दैट अभी चेयरमैन वाईसी देवेश्वर सर नहीं है। ओके, वाईसी देवेश्वर सर इज नो लॉन्गर द चेयरमैन ऑफ आईटीसी, इट इज संजीव पुरी हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आईटीसी। गाइस, डज इट मेक सेंस? अब आपको समझ में आया कि हमें स्ट्रेट अवे गूगल नहीं करना। अगर किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढना है तो स्ट्रेट अवे गूगल नहीं करना, हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट पे आप जाओ और वहां जाकर आप चेक करो, आपको मिलेगा। और इसके अलावा कुछ वीडियोस में आप लोगों के प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा अबाउट मिस्टर देवेश्वर। आप वो वीडियो चेक करना, इनका आपको पता चलेगा। और अब आप आईटीसी के बिजनेस को अगर आप देखो तो आप देखो कहाँ कहाँ पर इनके बिजनेसेस हैं। एफएमसीजी, एक तो ये फुल फॉर्म आपने हमने चैप्टर 6 के अंदर कवर किया था, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें आप देखो सिगरेट, सिगार्स, फूड, पर्सनल केयर, एडुकेशन, स्टेशनरी, लाइफस्टाइल, रिटेलिंग, सेफ्टी मैचेस, अगरबत्ती, धूप, होटल, पेपर बिजनेस इनका है, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस में है। एग्री बिजनेस में इनका ई चौपाल जो बिजनेस है, ये एक अच्छा केस स्टडी है आपको समझने के लिए कि कैसे इन्होंने फार्मर्स को एम्पावर किया और बाद में फार्मर्स इनके लॉयल बने। इसकी वजह से इनको क्वालिटी रॉ मटेरियल्स मिलने लगा। भाई एक सिंपल सी बात है ना, अगर आटा बनाना है तो गेहूं तो चाहिए। अब गेहूं कहाँ से लोगे? गेहूं थोड़ी ना प्रोसेस किया जाएगा, गेहूं को तो ग्रो किया जाएगा। वो ग्रो कौन करेगा? फार्मर्स। इन्होंने ई चौपाल के अंदर फार्मर्स को एम्पावर किया, उनसे लॉयल्टी ली। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन दैट दे हैव डन। उनके बच्चों को पढ़ाया, उनको टेक सेवी बनाया। आप ये देख रहे हो, उनको टेक सेवी बनाया। अब ये देखिए, ये इनका पूरा सिस्टम है। अब ये देखो फार्मर्स, राइट, ये काफी अच्छा मॉडल इनका है। ई चौपाल का मॉडल अगर आप सर्च करोगे, इन्होंने बहुत ही अच्छे से ई चौपाल मॉडल को इम्प्लीमेंट किया और इसका बहुत फायदा इनको हुआ। बिकॉज आप देखो, फार्मर्स इनके साथ जुड़ गए और फार्मर्स जुड़ने के बाद में, एक तो देखो फार्मर्स के जुड़ने की वजह से फार्मर्स को तो ग्रोथ हुआ ही, देश को तो फायदा हुआ, कंपनी को भी काफी फायदा हुआ। बिकॉज पीपल, इन्होंने इनको काफी अच्छे भाव में रॉ मटेरियल्स मिलने लग गए, क्वालिटी रॉ मटेरियल्स मिलने लग गए, एंड दैट्स हाउ दे ग्रू। और इनका आईटी बिजनेस भी है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि आईटीसी का एक आईटी बिजनेस भी है, बट आईटीसी का एक आईटीसी बिजनेस भी है, आईटीसी इन्फोटेक, ये इस कंपनी का नाम है, करेक्ट। हालांकि ये इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया हुआ जितना आईटीसी के बाकी सेगमेंट्स ग्रो किए हुए। जैसे अगर आपको मैं आईटीसी के फूड्स के बारे में बताऊं तो आपने लगभग इसके सारे ब्रांड्स को जाना होगा। आप देखो, इसमें से आप सारे ब्रांड्स को ऑलमोस्ट जानते हो। सनफीस्ट, आशीर्वाद, बिंगो, किचन इंडिया, yippee, बी नेचुरल, मिंटो, कैंडीमैन, गमॉन, राइट, सनबीन, ये सब आपने यहाँ पर देखा होगा। ये इनका लेटेस्ट एडिशन है आईटीसी मास्टर शेफ, करेक्ट। तो ये आपने पक्का देखा होगा, राइट। और yippee, बिंगो, ये सब तो आपने, आई एम श्योर, इसमें से काफी प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ सुना नहीं होगा, आपने खाया भी होगा। तो ये देखिए आशीर्वाद, सनफीस्ट, और ये सब अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स। और पर्सनल केयर में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मिलेगा एसेंसा, फियामा, विविल, करेक्ट। ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके हैं। और अभी रिसेंट में इन्होंने क्या शुरू किया? सैनिटाइजर भी शुरू कर दिया। और क्लासमेट का नोटबुक, आपका अगर फेस टू फेस लेक्चर होता तो आपकी क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं तो तकरीबन 10 बच्चों के पास तो क्लासमेट का नोटबुक मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर। आप में आप मैंने हम सब ने क्लासमेट के नोटबुक खत्म, पर पेन इंक अभी नोट खत्म, राइट। ये देखिए क्लासमेट के नोटबुक, पेन, ये डायरीज, राइट, ये सारे इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आप देख रहे हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर फॉर आईटीसी, सो इट्स वेरी गुड कंपनी। चलिए अब हम इसमें वापस आते हैं। तो आईटीसी के प्रेजेंट हेड जो है, एमडी, सीईओ, चेयरमैन जो फिलहाल कौन है, वो है यहाँ पर संजीव पुरी। और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये रिसेंट करंट अफेयर है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा
जा सकता है। फिर आप देखिए आईटीसी इज एन इंडियन कॉन्ग्लोमरेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्लोमरेट? एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे बिजनेसेस में हो। सो आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट कि आप यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट से एक एरो निकाल के यहाँ पर आप लिख लो समवेयर हियर, इफ यू कैन राइट, ये वाले एरिया में अगर आप लिख दो कंपनी विच हैज और कंपनी विच इज इनटू मल्टीपल बिजनेसेस, ठीक है, तो आईटीसी एक कॉन्ग्लोमरेट। क्या आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एनी अदर कॉन्ग्लोमरेट कंपनी ऑफ इंडिया? बिल्कुल करेक्ट आकांक्षा, आपने रिलायंस बोला, एब्सोल्युटली। सो रिलायंस है, टाटा, करेक्ट, टाटास आर आल्सो देयर, दे आर आल्सो कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। इवन आप आदित्य बिरला ग्रुप को अगर देखोगे, सो दैट्स अगेन अ कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, करेक्ट। बजाज को अगर आप देखोगे तो बजाज इज आल्सो अ कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, अलग अलग बिजनेसेस के अंदर है। विप्रो अगर आप देखो तो विप्रो भी अलग अलग बिजनेसेस के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा। सो इट हैज डाइवर्सिफाइड बिजनेस फ्रॉम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स टू होटल टू पेपर बोर्ड्स टू पैकेजिंग टू एग्री बिजनेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने ये अभी अभी चेक किया था। आईटीसी इज रेटेड अमंग्स द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी। ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब आईटीसी में अगर आप जॉब करने लग जाओ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भर भर के हायर करते हैं। कुछ मेरे जूनियर्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स आईटीसी में गए थे एंड दे सिंपली लव द कंपनी। इट्स अ ड्रीम कंपनी टू वर्क विथ, राइट। आईटीसी के अंदर अगर आपको काम करने को मिले तो इट इज वेरी नाइस। तो आप यहाँ पे चेक करो, आईटीसी इज रेटेड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट बिग कंपनी, करेक्ट। और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी अगर आप देखो तो दिस इज वेरी गुड। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो कि अगर आप आईटीसी में काम करना चाहते हो तो आप धीरे धीरे आईटीसी के बारे में देखो। मैं आपको बताता हूँ ये सब कंपनीज के बारे में जानने का एक और फायदा क्या होता है। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जब जाओगे या आप जब भी जॉब के लिए जाओगे तो वो आपसे पूछते हैं that why we should hire you or what is the common करेक्ट। आई मीन ये जब क्वेश्चन आता है ना why we should hire you, तो आप वहां पर क्या शाहरुख खान की तरह नाचोगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट? नो, आप वैसे नहीं करोगे। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, द बेस्ट आंसर इज, और उसमें अगर आप ये बोलने लगो मुझे ये आता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं सीए हूं, मैं वो हूं, राइट, तो वो भी वर्क नहीं करता। बेसिकली यहाँ पर क्या आंसर, जो आइडियल आंसर आपका होता है, यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द कंपनी। तो आप जब बात करोगे लेट्स से आईटीसी में जॉब के लिए, तो आपको बताना होगा कि कैसे आप आईटीसी के मिशन और विजन से कनेक्टेड हो, ठीक है। और एक फायदा क्या होता है, अगर आप कंपनी के बारे में बैकग्राउंड चेक करके चले जाओ। बैकग्राउंड चेक से मेरा मतलब है आप कंपनी के बारे में पूरा पता करके जा रहे हो कि कंपनी कौन कौन से बिजनेसेस में है, कौन है, क्या है। जैसे अगर आप आईटीसी में अभी जॉब के लिए जाओ और अगर आप कंपनी में वहां पर बताओ कि मैंने मिस्टर देवेश्वर को काफी टाइम से फॉलो किया है, उनके बारे में काफी सुना है, राइट। या आप ऐसे बता सकते हो कि क्लास में प्रोफेसर ने बताया, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो मेरे फैमिली में कोई भी, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर या कोई भी रिलेटिव है जो कंटिन्यूअसली आईटीसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनसे भी मैंने मिस्टर देवेश्वर को देखा है, इनको न्यूज में मैंने कई बार फॉलो किया है, मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ और इनसे मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ। संजीव पुरी सर, इनके इंटरव्यूज और को मैंने देखा है। कंपनी के बारे में आपको पूरा पता है, ठीक है, आपका वेबसाइट देखते हो, ई चौपाल के बारे में देखा है, तो आपको लगता है कि हाँ आप कंपनी के साथ कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो मिशन विजन है वो आईटीसी के साथ अलाइंड है, तो डेफिनेटली आपका चांसेस वहां पर अब्सॉर्ब होने का बहुत ज्यादा हो जाएगा। सी ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अगेन कोई भी क्लास आपको नहीं सिखाएगा, या कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि एकेडमिक, ये नॉन एकेडमिक बातें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन यू गो फॉर द जॉब, राइट। सो आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओ, सो लेट्स से अभी तो आप इंटर्नशिप और के लिए जाओगे और आपको अगर ऐसा मन में आता है कि सर इट इज टू अर्ली, अभी फाउंडेशन तो पास होने दो सर, कहाँ आप हमें जॉब की बात कर रहे हो। सी आप इमीडिएटली जब प्लानिंग करोगे ना कि हाँ अब से मेरे को तैयारी करनी, लेट्स से आप सीए फाइनल में आ गए, अब आप तैयारी करना शुरू करते हो जॉब के लिए, तो इमीडिएटली आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इट्स अ प्रोसेस जो ग्रेजुअली आप धीरे धीरे पिकअप करोगे। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव दैट आपको धीरे धीरे कुछ कुछ ऐसे जो अच्छे बड़े कंपनीज हैं पता करो विच आर द टॉप रिक्रूटर्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो, या फिर आप जस्ट गूगल पे जाओ और आप वहां पर इस तरह से लिख सकते हो टॉप कैंपस रिक्रूटर फॉर
ICAI, आप यहाँ पे लिख दो तो आपको पता चल जाएगा कि ICAI में कैंपस प्लेसमेंट में कौन से ऐसे कंपनीज है जो ज्यादातर यहाँ पे आते हैं। फिर ये देखो, ये आपको यहाँ पर मिला, क्वोरा के अंदर भी बताया हुआ है विच कंपनीज आर देयर, आप सीनियर से पूछ सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पर काफी आइडिया मिलेगा। आईटीसी में आपको बता सकता हूँ इज वन कंपनी, ICICI बैंक, दैट इज अनदर कंपनी जो यहाँ पर काफी ज्यादा हायर करता है, राइट। ये देखो, ये अगर यहाँ पे मिल जाए, ये देखो, तो कितने सारे कंपनीज हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये कंपनीज थे, दिख रहा है आपको, अशोका लेलैंड, भरत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल, करेक्ट, आईटीसी, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा, पीडब्ल्यूसी, राइट। इन सब के बारे में से ये सारे कंपनीज है। तो आपको अगर पता है कि इनमें से कुछ 5-10 ऐसे कंपनीज है जो रेगुलरली क्या करते हैं, मार्केट कैंपस प्लेसमेंट में आ रहे हैं, जैसे मैं आपको आईटीसी और अपना पीडब्ल्यूसी, देन इवन योर दिस ICICI बैंक, राइट। इस साल तो इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। ये लोग रेगुलरली क्या करते हैं यहाँ पर हाँ बिल्कुल, डेलॉयट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी जो यहाँ पर हायर करते हैं। बिग फोर्स तो है ही, बट ये सारे कंपनीज, तो आपको पता होना चाहिए इन सब कंपनीज के बारे में कि क्या रिक्रूट करते हैं। और आपको देखो, मैं आपको बता दूं, यू हैव टू डेवलप ए नेटवर्क, कि डेलॉयट में अगर आपको पता है, जैसे आप सबको पता होगा धर्मेश सर पहले पीडब्ल्यूसी में थे। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, कि धर्मेश सर पहले पीडब्ल्यूसी में थे? यू ऑल नो दैट, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, नहीं पता आप लोगों को? ओके, सो धर्मेश सर वाज इन वन ऑफ द बिग फोर, पीडब्ल्यूसी में थे। तो आप धर्मेश सर से बात करो कि सर पीडब्ल्यूसी में जब वो जॉब के लिए बुलाते हैं या इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वो किन बातों का ध्यान रखते हैं। आप अपने अगेन धर्मेश सर, मालपानी सर, या किसी भी, आप किसी से भी बात करो, कोई और आपके सीनियर हो उनसे बात करो, शायद उनका कोई फ्रेंड हो जो डेलॉयट में काम करता हो, तो आप उनसे पूछो कि डेलॉयट में इंटरव्यू के वक्त वो किन चीजों का ध्यान रखते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। ये देखो, SR बाटली बॉय, दिस इज ऑल्सो अनदर कंपनी, राइट। दिस इज ऑल्सो अनदर कंपनी, ये शायद EY या डेलॉयट का ही एक सब्सिडरी है। सो अगेन ये लोग भी क्या करते हैं, दे हायर। और आप देखो, ये इस तरह से करके बैंक्स हायर करते हैं। तो अगर आपका मन है कि आप किसी बैंक में काम करोगे, तो अगेन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है। ओके, आप चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रोल रहेगा आपका, राइट। तो आप पता सबके बारे में करते रहो। और क्योंकि आपके पास अभी आप फाउंडेशन में हो, इस समय आपके पास बेस्ट तरीका है to get the maximum knowledge about what all you can work out, what all options which are there that you can work it out. So coming back to this, तो इनका मिशन एंड विजन अगर आप देखो यहाँ पे, राइट। अच्छा देखो, ये एक बार अपन शायद थोड़ा सा मिस कर गए यहाँ पर। तो एशियाज फैब 50 वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनीज में यहाँ पर इन सब में इनका नाम है, इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड कंपनी है ये। इसके अलावा अगर आप देखो तो आईटीसी जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था एज अ प्राइवेट कंपनी, और इनिशियली इसको क्या बोला जाता था, इंपीरियल टबैको कंपनी। आज की डेट में इसको इंपीरियल टबैको कंपनी नहीं बोलते, इसको आईटीसी ही बोलते हैं। देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी। अच्छा, बीच में इसका नाम इंडियन टबैको कंपनी भी किया गया था, राइट। बट अब आप ध्यान रखना, इट इज नो मोर अ टबैको कंपनी एंड इट इज जस्ट आईटीसी, ठीक है। तो देयर इज नो फुल फॉर्म। तो आपका आंसर अगर आ जाए व्हाट डज द आईटीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी, और वहां पर इंपीरियल टबैको कंपनी, इंडियन टबैको कंपनी, राइट, कुछ भी इस तरह से रहे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। फर्दर अगर आप देखो, अच्छा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, व्हाट वाज इनिशियली फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी, कहीं ऐसा क्वेश्चन और आप उसमें लिख दो नन ऑफ द अबव, तो गलत हो जाएगा। तो आज की डेट में आईटीसी का फुल फॉर्म कुछ भी नहीं है, बट जब इनकॉर्पोरेट हुआ था तब इसको इंपीरियल टबैको कंपनी बोलते थे। अब देखिए आईटीसी का विजन, सस्टेन आईटीसी पोजीशन एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कॉर्पोरेशन थ्रू वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, creating growth value for the Indian economy and companies stakeholder. Now, what do you mean by stakeholder? हमने शेयर होल्डर तो सुना है, जो कंपनी में शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को खरीदता है वो शेयर होल्डर, वो इज अ स्टेक होल्डर। ये वर्ड आपने आज से पहले कभी सुना है, स्टेक होल्डर? क्या आपने ये वर्ड पहले कभी सुना है, स्टेक होल्डर? क्या आपने सुना है ये वर्ड स्टेक होल्डर पहले, आज से पहले कभी ये वर्ड सुना है? नहीं। ओके, सो स्टेक होल्डर का क्या मतलब होता है, देखो, स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। सर क्या शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर है? अरे हाँ,
देखो जिस भी इंसान का कंपनी में इंटरेस्ट हो, जिस भी इंसान का कंपनी में इंटरेस्ट हो, वो कौन है? वो स्टेक होल्डर है। अब इंटरेस्ट हो इसका ये मतलब नहीं मुझे आईटीसी कंपनी पसंद है तो मैं स्टेक होल्डर हूँ। इंटरेस्ट से मतलब है अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपका एज ए एम्प्लॉय आपका इंटरेस्ट है। आप गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, ठीक है। कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर होते हैं क्योंकि वो आपके अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो सस्टेन आईटीसी's पोजीशन as one of India's most valuable corporation through world-class performance, creating growing value for the Indian economy and companies stakeholder. इसके अलावा आप देखो to enhance the wealth generating capabilities of the enterprise in the globalization environment, deliver superior and sustainable stakeholder value. प्रोडक्ट्स में आप ये देखो आईटीसी का एफएमसीजी प्रोडक्ट सिगार्स एंड सिगरेट्स में ये इनके ब्रांड है, जिसमें अगर आप ये देखो गोल्ड फ्लेक, करेक्ट, ये इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग ब्रांड है। आई डोंट स्मोक सो डोंट गेट जजमेंटल अबाउट मी एंड इवन यू गाइस शुड नॉट, राइट। बट गोल्ड फ्लेक जो है वो इनका एक सबसे बड़ा ब्रांड है यहाँ पे। फूड में अगर आप देखोगे तो आशीर्वाद इज अगेन अ ग्रोइंग ब्रांड। बाकी सब तो है बट आशीर्वाद इज इनका सबसे बड़ा ब्रांड यहाँ पर आ जाता है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे पर्सनल केयर में तो एसेंजा, फियामा, विविल, इंगेज, सुपीरिया, ये सब प्रोडक्ट्स है। इसमें से आई थिंक फियामा, विविल और इंगेज के आपको एड्स भी दिखते होंगे। एसेंजा प्रीमियम रेंज में आ जाता है, इसके एड्स नॉर्मली टीवी पर आपको कम देखने को मिलते हैं। फिर अगर आप देखो एडुकेशन एंड स्टेशनरी में तो क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट, रिटेल में वेल्स लाइफस्टाइल है। आई थिंक जॉन प्लेयर इनका ब्रांड नहीं रहा, जॉन प्लेयर इज नाउ सोल्ड। जॉन प्लेयर इन्होंने रिसेंटली सेल किया था, ये आपका मॉड्यूल अपडेटेड नहीं है। जॉन प्लेयर इज सोल्ड टू, तो आपको मिल जाएगा। यस, आईटीसी सोल्ड सेल्स जॉन प्लेयर टू रिलायंस रिटेल, ठीक है। ये आप देखो ये लास्ट ईयर मार्च का है अपडेट, तो ये आप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो डाइवर्सिफाइड, अरे बाप रे बड़ा नालायक है, क्लोज किया तो नया टैब खोलता है। देखो so diversified conglomerate ITC has sold its John Player apparel brand and related trademark intellectual property to Reliance Retail। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इधर जॉन प्लेयर को सर्कल कर दो और मे बी यू कैन हाईलाइट दिस और यहाँ पर साइड में लिख दो सोल्ड टू रिलायंस रिटेल। ओके, दिस इज सोल्ड टू रिलायंस रिटेल। फिर आप देखिए फर्दर यहाँ पे सेफ्टी मैचेस एंड अगरबत्ती, इसमें मंगलदीप आपने सुना होगा, काफी बड़ा ब्रांड है इनका, ठीक। होटल्स के अंदर आप देखो जो भी इनके 5 स्टार होटल्स है, ठीक है, वेलकम ग्रुप, जिसमें आप देखो यहाँ पे आईटीसी मौर्या दिल्ली, देन आईटीसी मराठा इज इन मुंबई, आईटीसी राजपुताना जयपुर, करेक्ट, आईटीसी मुगल इन आगरा, और इनका जो चेन्नई में है ग्रैंड चोला, दिस इज ह्यूज, आईटीसी ग्रैंड चोला, ठीक है। फिर पेपर एंड पैकेजिंग में अगर आप देखोगे तो इनका अगेन है एग्री प्रोडक्ट्स, ये सब मैंने आपको बताया। आईटीसी का आईटीसी इन्फोटेक इज द प्रोडक्ट देयर। इसके रैंकिंग को अगर आप देखो तो इट इज रैंक्ड एट 806 ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन, 117th बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे आईटीसी अर्न्स द हाईएस्ट ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ वाटर स्टीवर्डशिप, राइट, प्रोग्राम। इन्होंने पता है आईटीसी ने सोसाइटी को बहुत दिया है, इन्होंने सोसाइटी को बहुत ज्यादा दिया है। हालांकि आईटीसी से जो लोग चिढ़ते हैं, कई बार इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या आईटीसी को इतना प्यार देना या इतनी इज्जत देना अच्छी बात है, क्योंकि आईटीसी सिगरेट भी बेचता है और सिगरेट से कैंसर होता है। अब एक तरफ आप लोगों को सिगरेट बेच रहे हो जिससे लोगों को कैंसर होता है, और दूसरी तरफ आप लोगों की लाइफ को सुधार भी रहे हो, तो क्या फायदा, मतलब, राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो जो क्रिटिसाइज करने वाले वो आईटीसी को इस वजह से क्रिटिसाइज भी करते हैं, एंड इसीलिए इन्होंने टबैको का ठप्पा अपने ऊपर नहीं रखा कि दैट वी आर नॉट अ टबैको कंपनी, वी आर नाउ अ कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। ओके, सो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है। फर्दर आप देखिए यहाँ पे आईटीसी इन अक्टूबर 2019 लॉन्च द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट, और आप ये देखो चॉकलेट का प्राइस कितना है, 4.3 लाख पर किलोग्राम, मतलब गोल्ड खरीद लो आप,
करेक्ट। इतना महंगा ये चॉकलेट इन्होंने निकाला था, बट ये इनका प्रोडक्ट था। ओके, सो दिस इज अबाउट आईटीसी। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो अगर आप देखोगे, ये भी एक प्रोफेशनली रन कंपनी है। जैसे आईटीसी एक प्रोफेशनली रन कंपनी है, वैसे लार्सन एंड टूब्रो भी एक प्रोफेशनली रन कंपनी है। इसको दो डैनिश इंजीनियर्स इंडिया में आए थे, ठीक है, और एक का नाम था लार्सन, दूसरे का नाम था टूब्रो। आज के डेट में ना तो लार्सन ना तो रहा टूब्रो, बट कंपनी आज भी चल रही है। 1938 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई, एंड इनके चेयरमैन जो है अनिल नायक, ये अभी भी है यहाँ पर, राइट। और एस एन सुब्रमण्यम, ये इनके हो गए प्रेजेंट सीईओ एंड एमडी, ठीक है। अब इनका अगर आप देखो तो आईटीसी एलएनटी इज आल्सो अ कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, ठीक है। ज्यादातर अगर आप देखो तो एलएनटी को अगर आप चेक करोगे, पवई साइड अगर आप जाओ तो वहां पर आपको एलएनटी के काफी सारे ऑफिसेस मिलेंगे, विक्रोली पवई उस साइड में। बट अगर अगर मोस्टली आप चेक करो, एलएनटी इज आल्सो अ रिक्रूटर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। काफी ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये हायर करते हैं। और आईटीसी एलएनटी को अगर आप देखो तो मेजरली ये किस में माने जाते हैं, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, और ये एलएनटी का फाइनेंशियल सर्विसेज वाला बिजनेस भी है, करेक्ट। इनका इनफैक्ट आईटी बिजनेस भी, इट्स अ फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रॉपर कॉन्ग्लोमरेट है ये आपका, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर लिख लेना, एलएनटी अक्वायर्ड, ये आप यहाँ पर लिख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एलएनटी अक्वायर्ड माइंड ट्री। ये एक्विजिशन हुआ था 2019 में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, ये एक आपका शायद करंट अफेयर हो सकता है कि माइंड ट्री को किसने अक्वायर किया था। इट वाज एलएनटी का जो आईटी वाला बिजनेस है, एलएनटी इंफोटेक। इन्होंने यहाँ पर एलएनटी इंफोटेक है, एलएनटी ने बैठकर यहाँ पे इसको अक्वायर किया था माइंड ट्री को, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पर एलएनटी के लिए, सो फर्दर अगर हम देखें तो एलएनटी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोसेस, डिफेंस, आप देखोगे जैसे कि ब्रिजेस, ठीक है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं अपना घर बनवा रहा हूं, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? मैं एक अपना घर बनवा रहा हूं, बंगलो, एक ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट में बनवा रहा हूं, विल इट बी कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर? दीप बोल रहे हैं नो, साई बोल रहे हैं नो, भावेश बोलता है यस। ओके, अभी यस नो यस नो, अभी कंटिन्यूसली नो आंसर आ रहा है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? द वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोस्टली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक, जैसे रेलवे, ब्रिजेस, रोड्स, फ्लाईओवर्स, आया, सिटी सेंटर, यूटिलिटी सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, राइट, जो ज्यादातर पब्लिक के काम आए, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम काउंट करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी ने देखो काफी सारे एरियाज में अपने आप को एक्सपैंड कर दिया है, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको पता हो, नवी मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज सीवुड्स, सुना है आपने? बेलापुर के पास, आफ्टर वाशी, ये डीवाई पाटिल स्टेडियम है ना, डीवाई पाटिल स्टेडियम के पास। तो सीवुड्स का जो रेलवे स्टेशन है, उसको पूरी तरह से रिवैम्प किया था किसने? एलएनटी ने। तो आप समझ रहे हो एलएनटी का कंट्रीब्यूशन कहां पर आपको मिलेगा। वो आके घर नहीं बनाएगा एलएनटी, एलएनटी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को उठाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। नवी मुंबई में आई थिंक अभी एक नया ब्रिज बनने का बात हो रहा है, जो नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा वापस से। अभी तो एक ब्रिज हमारे पास है ही, एक और ब्रिज वहां पर वो बनाने की बात कर रहे हैं। और वो ब्रिज भी क्या है आपका, अगेन एलएनटी शायद उसके प्रोजेक्ट को ले रहा है। सो नवी मुंबई ब्रिज, इनफैक्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर भी इसी का ही बात हो रहा था। सो नवी मुंबई ब्रिज, एलएनटी, लेट्स सी, ये वाला जो ब्रिज है आई थिंक, हाँ,
ये देखिए, L&T Construction bags 8,650 crore order to build the Navi Mumbai bridge. इनफैक्ट आपको यहाँ पर एक और चीज पता चलेगा, नवी मुंबई एयरपोर्ट, अभी नवी मुंबई रिसेंटली न्यूज में था. L&T has also secured the prestigious project from the Navi Mumbai airport. आप ये देख रहे हो, L&T to construct the greenfield. आ रहा है ये greenfield टर्म, आपको याद है हमने पिछले से पिछले क्लास में भी ग्रीनफील्ड टर्म को डिस्कस किया था. व्हाट इज ग्रीनफील्ड? एक बार कमेंट सेक्शन पे आप अटेम्प्ट करके बताओ क्विकली. ग्रीनफील्ड, व्हाट इज ग्रीनफील्ड? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, वेरी गुड, फुल्ली सोलर, 100% रिन्यूएबल, राइट? ओके, नॉट जस्ट ऑन सोलर, रिन्यूएबल. ओके, विधि सही, आप करेक्ट हो. हमने जो देखा था ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कोचीन एयरपोर्ट, वो सोलर में था, बट 100% रिन्यूएबल सोर्सेस से आप क्या कर रहे हो, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हो, जीरो कार्बन फुटप्रिंट आपका रहता है उससे. तो ये यहाँ पर आपको मिला L&T, राइट? अच्छा, नवी मुंबई अभी रिसेंटली न्यूज में था. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? अच्छी वजह से न्यूज में था. नवी मुंबई, वेरी वेरी गुड, स्वच्छ भारत, करेक्ट. So Navi Mumbai has been ranked in the top 5 cities, the cleanest cities of India. So which is the cleanest city of India? बस 2 दिन पहले रैंक आया. वेरी गुड, इंदौर, वेरी वेरी गुड. ये बैच अच्छा है. ये देखो, यू हैव नवी मुंबई, राइट? नवी मुंबई लेकिन नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 1 पे है इंदौर. ठीक है, सो क्लीनेस्ट सिटी अगर आप देखोगे तो इट इज इंदौर, सूरत, एंड देन यू हैव दी नवी मुंबई. ओके, क्लीनेस्ट सिटी. एनीवे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. यहां पर L&T 1938 में, जैसे मैंने आपको बताया, 2 डैनिश इंजीनियर्स थे जो इंडिया में, जिन्होंने रिफ्यूज लिया था और इन्होंने ये कंपनी को शुरू किया था. ठीक है, और L&T का जो विजन है टू बी द प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी. अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनली मैनेज्ड? क्या रिलायंस प्रोफेशनली मैनेज्ड है? इज रिलायंस प्रोफेशनली मैनेज्ड? क्या रिलायंस प्रोफेशनली मैनेज्ड है? देखो, वैसे तो प्रोफेशनली मैनेज्ड है, बट इट इज व्हाट, इट इज फैमिली ओन्ड बिजनेस. ठीक है, L&T का कोई फैमिली बिजनेस नहीं है. ठीक है, नो, सारा अंबानी. राइट. सो आशीष करेक्ट है कि सब कुछ वैसे अंबानी है. देखो, वैसे वो प्रोफेशनली मैनेज है क्योंकि उनका प्रॉपर एक प्रोफेशनल्स का पूरा टीम है, एवरीथिंग, बट स्टिल कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस है, वो फैमिली इन्फ्लुएंस है वहां पे. ठीक है, सो L&T में ऐसा है कि L&T इज नॉट अ फैमिली ओन बिजनेस, इट्स अ प्रोफेशनली रन कंपनी. एंड व्हेन वी से प्रोफेशनली, तो मतलब उसमें कोई फैमिली ओनरशिप नहीं है. यहाँ पर सब प्रोफेशनल बेसिस पे. अभी लड़का नालायक हो या नालायक हो, ठीक है, अभी जैसे कांग्रेस आप देखो, इज कांग्रेस प्रोफेशनली मैनेज्ड? तो भी आशीष बोलेगा नो, सारा गांधी है कि नहीं? तो वहां पर वो सिनेरियो है कि जब तक गांधी जी है तब तक कांग्रेस का हेड पता नहीं कोई और बनेगा कि नहीं बनेगा. सो सेम गोज हियर आल्सो, दैट रिलायंस में इट इज क्वाइट रेयर दैट आफ्टर मुकेश अंबानी, that a non-Ambani person will be the chairman of the company or will be the head of the company because of this reason. ठीक, so इसको प्रोफेशनली मैनेज्ड हम कंपनी बोलते हैं. तो इसको आप वैसे मत लेना कि जो अदर देन फैमिली बिजनेस है सिर्फ वही प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं. फैमिली बिजनेस भी प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो फैमिली ओनरशिप आता है. तो L&T का कोई फैमिली ओनरशिप यहाँ पर नहीं है. इट इज इंडियाज मल्टीनेशनल कमिटेड टू टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड एनरिचिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू. इसके 130 सब्सिडरी कंपनीज और 15 एसोसिएट कंपनी है. क्या आप लोगों का कंपनी लॉ हो गया? ये मैं वापस पूछ रहा हूं. नो. अच्छा, तो सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? मैंने आपको बताया, एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी तब बन जाएगी. ए लिमिटेड will be subsidiary of B Limited if B Limited holds more than 50% shares or voting rights in the company. shares भी नहीं, voting rights. अगर मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूं तो आप मेरी सब्सिडरी हो. ठीक है, और मैं आपका होल्डिंग, मैं तेरा होल्डिंग, तू मेरी सब्सिडरी. ठीक है, परसेंटेज याद रखना, 50-50. मोर देन 50 होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आ जाएगा. अच्छा, एसोसिएट का क्या मतलब होता है? देखो, एसोसिएट वो है
जो सब्सिडरी तो नहीं है लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना बोला? 20 से ज्यादा पर 50 तक। any percentage of control or voting right from 20 to 50% will make you associate, and more than 50 will make you a subsidiary company. Does this make sense? Does this make sense? आप समझ पा रहे हो? राइट right? फिर आप फर्दर यहां पे देखो, इसके कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के अंदर बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन, हेवी इंजीनियरिंग के अंदर इनका है, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोकार्बन, करेक्ट। फिर एल&टी इन्फोटेक मैंने आपको बताया था जो कि आईटी में आता है। फिर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल हैंडलिंग, पावर, रबर प्रोसेसिंग, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, बिजनेस टेक्नोलॉजी, ये सब है। ये इनके रैंकिंग्स यहाँ पर है आपके, ठीक है। 438 रैंक इनको मिला हुआ है, 29th इन द बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड, करेक्ट। अब आप देखो ये कितना मस्त रैंकिंग है इनका, वर्ल्ड का बेस्ट रैंकिंग इनको मिला हुआ है। ये हाईलाइट को मैं कैसे हटाऊं? एनीवे आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाला, इट इज रैंक्ड 29th इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2019। हालांकि 2019 का लिस्ट आपके लिए थोड़ा सा अभी वेग हो जाता है, बिकॉज अगेन 2020 का लिस्ट अभी आ चुका है, फोर्ब्स का 2020 का लिस्ट आ चुका है। और आप बता सकते हो फोर्ब्स के 2020 लिस्ट में इंडिया की एक कंपनी ने काफी न्यूज गैदर किया था। कौन सी कंपनी थी वो? फोर्ब्स में अभी एक रिसेंटली एक कंपनी टॉप 100 में घुस गया है, इंडिया की एक कंपनी जो बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहती है। ब्लैंक मैंने अगर ब्लफ भी करोगे ना तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं। अभी किसका? बिल्कुल करेक्ट, बोलबाला रिलायंस का चल रहा है। भावेश बोल रहा है रिलायंस होगी। यस राजीव धुवल करेक्ट, इट्स रिलायंस, ठीक है। रिलायंस 96th रैंक आ चुका है। ये पहले 102 पे था और अभी 96th रैंक इसको मिल गया है, राइट। आई थिंक 96th रैंक, ये नॉट रॉन्ग। हम चेक करेंगे इसको जब रिलायंस को पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखो लार्सन एंड टूब्रो अक्टूबर 2019 में फेज 1 इन्होंने शुरू किया था, मेट्रो इन अफ्रीकन नेशन आइलैंड मॉरिशस। मॉरिशस कमाल की कंट्री है, राइट, इट्स अ वेरी गुड कंट्री। आप वहां जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा आप एक डेवलप्ड इंडिया में आ गए हो, आपको बिल्कुल इंडिया का जैसा फील मिलेगा। इट्स अ वेरी नाइस कंट्री। एक तो बेस्ट, मतलब वहां गए तो आई एम नॉट मेकिंग एनी रिलीजियस स्टेटमेंट और समथिंग, पर हर घर के बाहर हनुमान जी का फोटो लगा हुआ था। तो बीइंग अ हनुमान भक्त तो मेरे को तो वैसे ही ऐसा लग रहा था कि इंडिया में ही हो, और क्या डेवलप्ड कंट्री है वो, राइट। सो यहाँ पर इन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू किया, करेक्ट। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एल&टी, ये देखो ये आ गया, एल&टी हैज आल्सो सिक्योर्ड द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ऑफ नवी मुंबई एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, जो कि अगेन क्या रहेगा, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, राइट, सितंबर 2019 में। और फर्दर अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट कंपनी आ जाता है एनटीपीसी, राइट। देखो एनटीपीसी, एनटीपीसी अगर आप चेक करो तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन, ये भी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है इसमें, ठीक है, इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 1975 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। someone has joined the class right now because I got that notification. No one, okay, I don't know, मेरे को एक नोटिफिकेशन आया था तो मैंने उस हिसाब से चेक किया। एनीवे लेट्स गो बैक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका इसको हेड करता है, ठीक है, हेड क्वार्टर है इनका न्यू दिल्ली में। एंड गुरदीप सिंह अभी इनके क्या है, चेयरमैन एंड सीईओ। अच्छा, एनटीपीसी का फुल फॉर्म है जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बिजली बनाती है, ओके, ये बिजली बनाती है। एनटीपीसी एक ऐसी कंपनी है जो बिजली बनाती है। आप मुझे बताओ ये बिजली कैसे बनाएगी, विच सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज गोइंग टू यूज। जस्ट अ ब्लफ, मैं करेक्ट आंसर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, बट जस्ट अ ब्लफ। और फिर मैं आपको बताऊंगा कोल। ओके धुवल, आपने कोल क्यों बोला? व्हाई यू सेड कोल? करेक्ट है आंसर।
तुक्का मारा। अच्छा, तुक्का इससे क्यों मारा, मतलब वाई कोल? देखो यहां पर आपको एक वर्ड मिल रहा है, थर्मल है। थर्मल एनर्जी इज कोल एनर्जी। वेरी गुड, इरशाद ने यहाँ पे आंसर किया, थर्मल एनर्जी इज अ कोल एनर्जी। ओके, सो आप यहाँ पे चेक करो। सो एनटीपीसी आपका है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, करेक्ट? इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि किसमें है, विच इज इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द टॉप पावर कंपनी ऑफ इंडिया, और इनका कैपेसिटी आप देखो 48,028 मेगावाट, राइट? एंड इट फीड्स a fourth of the India's electricity needs, ठीक है? और इसीलिए बोलते हैं एनटीपीसी लाइट्स अप एवरी फोर्थ बल्ब इन द कंट्री, क्योंकि ये देश का 25% लगभग 25% इलेक्ट्रिसिटी जो नीड्स है इंडिया की, उसको ये पूरी करता है। और इसीलिए ये लाइन बोला गया कि एनटीपीसी लाइट्स अप एवरी फोर्थ बल्ब इन द कंट्री। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावर efficient power companies in India, having operations that match the global standards. Commensurate with our country's growth challenges, NTPC has embarked upon an ambitious plan to attain total installed capacity of 130 gigawatt by 2032. And the company has also ventured into oil and gas exploration, coal mining activities. अच्छा, 1975 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, और इनका जो प्रोजेक्ट था पहला, वो था यहाँ पर शक्ति नगर में इन उत्तर प्रदेश। और ये देखिए एनटीपीसी ऑल्सो बिकेम अ महारत्ना कंपनी इन May 2010। इट इज ओनली वन ऑफ द 4 कंपनीज जिसको ये स्टेटस अभी दिया गया है। विजन आप देखो, टू बी द वर्ल्ड्स लीडिंग पावर कंपनी एनर्जाइजिंग इंडियाज ग्रोथ। एंड मिशन में अगर आप देखो, टू प्रोवाइड रिलायबल पावर and related solutions in an economical, efficient and environmental friendly manner driven by innovation and agility. अच्छा, आप अगर यहाँ पे देखो सब्सिडरीज के लिए, तो आपके पास अलग अलग सब्सिडरीज है। एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, एनटीपीसी विद्युत, फिर कांति बिजली उत्पादन, भारतीय रेल बिजली कंपनी, प्रत्युदा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसके अलावा अगर आप देखो तो 492nd इनका रैंक है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन, एंड 288th रैंक इन द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट। देन टर्म लोन ऑफ रुपीज 5,000 करोड़ वाज अगेन साइंड बाय द एनटीपीसी। ये आपके लिए ठीक है, दिस इज फाइन। इसके अलावा एनटीपीसी, यस, गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनको मिला था, राइट? एनटीपीसी को मिला। याद कैसे रखोगे? एनटीपीसी गोल्डन पीकॉक अवार्ड, राइट? ये आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है। देन दिस इज फाइन, डिविडेंड एंड ऑल दिस इज ओके। सो ये काफी बड़ा है दैट एनटीपीसी ने एक फाइनल डिविडेंड पे किया था 2473.64 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट इनका 25% था पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ना ये थोड़ा सा न्यूज में क्यों बन जाता है, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट ने बोला था इन कंपनीज को, क्योंकि आपको सबको पता है इनका ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट चाहती है कि उनको पैसा मिले, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बोलते हैं कि आप डिविडेंड बांटो, तो उससे हमें पैसा मिल जाएगा और उससे हम अपना काम चला लेंगे। सो ये आपके पास एनटीपीसी का, इसलिए ये न्यूज में इतना ज्यादा था। और काफी ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था कि ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बोलो कि आप डिविडेंड बांटो, क्योंकि आप डिविडेंड ज्यादा बांटोगे तो उससे पैसा मिलेगा। सो दैट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज अगेन अब जिनको क्रिटिसाइज करना है, और काफी हद तक ये बात सही भी है। मतलब इट इज ऑलवेज अ डिबेटेबल, मतलब 2 and 4 दोनों में आप इसमें बोल सकते हो दैट अगर आपको सोर्सेस चाहिए, गवर्नमेंट, अब देखो ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट इतने सारे एक्सपेंसेस को इनकर करती है, तो गवर्नमेंट को भी फंडिंग की जरूरत है। तो आप सिर्फ टैक्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा टैक्सेशन को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आप टैक्स को अगर बढ़ाओगे तो अगेन प्रॉब्लम क्या होगा कि मतलब लोगों को प्रॉब्लम होगी, वोट नहीं मिलेगा। और अगर आप टैक्सेस को बहुत कम कर दो तो आप डेवलपमेंट करोगे, तो खर्चा कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट का एक तरीका ये कि आप आरबीआई को बोल दो कि आरबीआई आपको डिविडेंड दे दे, या फिर आप क्या करो, यहाँ पर ओएनजीसी या जैसे जो गवर्नमेंट कंपनी है एनटीपीसी, जो गवर्नमेंट जिसके ओनर है, उनको बोल दे कि आप भाई डिविडेंड बांट दो, तो आपको यहाँ पर डिविडेंड मिल जाता है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो ओएनजीसी के लिए, तो ओएनजीसी एक तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
एंड दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1956 और ओनरशिप इनका जो है वो किसके साथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और इनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड, देहरादून, टू बी मोर प्रिसाइज देहरादून में इनका हेड ऑफिस है, राइट, हेडक्वार्टर उत्तराखंड के अंदर। और प्रेजेंट इनके जो सीएमडी है वो है शशि शंकर। अच्छा, ओएनजीसी अगर आप देखो तो अगेन ये आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनी, करेक्ट। और अगर आप देखो तो ओएनजीसी विदेश, ये इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज के अंदर काम करती है, ठीक है। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन वगैरह होता है यहाँ पे, कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं। फिर अगर आप देखो तो इट इज रैंक्ड 17 बाय द टॉप 250 ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल एनर्जी कंपनीज के अंदर है। इट वाज फाउंडेड ऑन 14 अगस्त 1956 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इसमें अभी ऑलमोस्ट 69% के करीब स्टेक होल्ड करता है, ठीक है। और अगर आप देखो धीरे धीरे यहाँ पे विजन आपके पास है, to be a global leader in integrated business, energy business through sustainable growth, knowledge, excellence, and exemplary governance practices. Mission: world class, integrated in energy business, dominant in Indian leadership. Portfolio of the businesses, products and services. ये आपका आ जाता है। देन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, ये आपका है ऑयल एंड गैस और ये सब आपका ज्यादा रहेगा। रैंकिंग्स अगर आप देख लो नाउ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द महारत्ना कंपनी, राइट। ये देखो ओएनजीसी महारत्ना ऑफ द ईयर नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ये। फिर इट आल्सो बैक्ड इंडियाज प्राइड, इसको ये देखो मैंने बताया था महारत्ना का स्टेटस इनको मिला हुआ है, राइट। और इनको भी गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला फॉर रिस्क मैनेजमेंट इन 2019। अब ओएनजीसी में अगर आप देखो यहाँ पे सीएसआर एक्टिविटीज इनके भी है, अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम में इन्होंने किया था। एंड दिस इज फाइन, आई थिंक दिस इज ऑल फाइन, चलेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है पावर ग्रिड। तो अब आप देखो हमने एनटीपीसी के बारे में पढ़ा था। एनटीपीसी कैसी कंपनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। पावर ग्रिड जो कंपनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाती नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। देखो अगर आप यहां पर देखो, हम चेक करें इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, तो आपको मिलेगा। ये आपने देखा है ऐसा कभी रोड के साइड में, आप हाईवेज पे या ट्रेन में कभी आउट स्टेशन जाओ तो आपको मिलेगा, ऐसा आपने देखा इस तरीके से। इसको बोलते हैं ग्रिड्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं। ऐसे बड़े बड़े ग्रिड्स यहाँ पर बनते हैं। ये देखो डायग्रामेटिक वे में पूरा बताया हुआ है, ये अगर आप चेक करो, लेट्स ओपन द इमेज। ये देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, यहाँ से ये ट्रांस इधर जाता है, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ से ये आपके घर पे जाता है, ठीक है। तो ये आपका देता है। तो एनटीपीसी क्या करता है, एनटीपीसी समवट यहाँ पर आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। पावर ग्रिड क्या करता है, वो ये काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डज इट मेक सेंस, राइट। सो पावर ग्रिड, अब पावर ग्रिड जो है ये 1989 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी हेड ऑफिस है और गुड़गांव में इनका ऑफिस, हेडक्वार्टर। याद रखने का तरीका, गुरुग्राम ग्रिड, गुरुग्राम ग्रिड, ठीक है। सीएमडी आई डोंट थिंक सो ये आपसे पूछेंगे क्योंकि इतना ज्यादा ये न्यूज में रहते नहीं है, ठीक है। पावर ग्रिड अगर आप देखो तो अगेन इट्स अ स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी, जो ट्रांसमिट करते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड इन इंडिया, ठीक है। इनके अलग अलग कंपनीज हैं, सब्सिडरी कंपनीज, सो दैट इज ऑल फाइन। इसके अलावा अगर आप देखो, यस, ये इंफॉर्मेशन फिर एक क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। It was initially called as National Power Transmission Corporation, right? And it was changed, charged with the planning, executing, owing high voltage transmission in the country, और बाद में फिर इसके नाम को चेंज कर दिया गया था, ठीक है। विजन अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड क्लास अगेन ये रहता है, दिस यू कैन बेसिकली रीड हियर। और अगर आप बताओ तो पावर ग्रिड्स टेलीकॉम कंपनी पावरटेल, इनका भी प्रेजेंस है, आपने इसके बारे में सुना नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो वन कंपनी। तो सर ये फिर इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का चार्जेस कौन डिसाइड करता है। देखो ये डिपेंड करता है अलग अलग किस तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट किया। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अगर मैं आपको बताऊं ना सही, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग चलता है। गवर्नमेंट कई बार फिक्स करती है, कई बार आप टेंडर देते हो। सी ये जो पावर कंपनीज है, ये क्या करते हैं, ये टेंडर देते हैं गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट को बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट को किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, तो वो उसके लिए टेंडर मंगवाती है कि भाई इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करेगा। तो वो टेंडर्स आता है, फिर उसमें जो सबसे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी देता है उसको यहाँ पर फिर टेंडर मिल जाता है। करेक्ट। तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से इसको कैप करते हैं। डीरेगुलेटेड है, जैसे अभी आप मुंबई में चेक करो तो अडानी एनर्जी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल को बढ़ा दिया है। करेक्ट। कॉस्ट को बता के, तो फिर इनका ऑडिट होता है। ठीक है। फिर इनका ऑडिट होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे ही सीएम बने, उन्होंने डिस्कॉम का ऑडिट करवाया था। अब देखो, अगर आप ये चेक करो, ये देखो, अरविंद केजरीवाल आते ही इन्होंने ये ऑडिट करवाया था। ठीक है। और क्यों ऑडिट करवाया था, उन्होंने ये बोला था कि देखो भाई, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, ये भाई मन चाह इलेक्ट्रिसिटी वसूलती है, इनका ऑडिट कराओ, चेक करवाओ कि भाई इनका इतना खर्चा आता है कि नहीं आता है। ठीक है। वो बोलते हैं कि इतना परवड़ेगा नहीं, 5 रुपीज पर यूनिट परवड़ेगा नहीं, हमारा कॉस्ट ही 7 रुपया है। तो गवर्नमेंट बोलती है चलो ठीक है 8 रुपया कर दो। तो यहाँ पर वो सिनेरियो आ जाता है। फिर वो ये बोलते हैं कि देखो, ओपनिंग द टैक्स, ये दिख रहा है, ऑडिट बाय दिस डिस्कॉम, कि किसी का आज तक ऑडिट क्यों नहीं हुआ। राइट। ये ऑडिट करवाना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितना आता है। तो ये तो बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज बन गया था अपना पूरा, बट दिस इज हाउ यू गेट दैट न्यूज। एनीवे, लेट्स कम बैक। इनके जॉइंट वेंचर्स हैं यहाँ पर। ठीक है। पावर ट्रांसमिशन, टोरेंट पावर ग्रिड, जेपी, नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन पावर कंपनी, ये अलग अलग इनके जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर बने हुए। फिर इनकी ये सब्सिडरीज है। देखो कई बार है ना, इनके जॉइंट वेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसका जॉइंट वेंचर है, तो थोड़ा सा ये आपके लिए रिस्की हो जाता है। तो आप अगर इसको बस रीड करके रखो तो दिस इज फाइन। फिर इसकी ये सब्सिडरी है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पॉस्को। फिर इनके पास इनका रैंकिंग है यहाँ पे। 2019 में अगेन इनको अवार्ड भी मिला था, बेस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट अवार्ड, अगेन सीएसआर के अंदर ही। ठीक। और आप ये देखो, फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इन एशिया पैसिफिक, यहाँ पर इनको ये अवार्ड भी मिला था। करेक्ट। और बेस्ट परफॉर्मिंग पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ये अवार्ड भी इनको यहाँ पर दिया गया था। राइट। सो दिस इज फाइन। अब आ जाता है, काफी जो घर घर में पहुंच चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज। करेक्ट। ये एक वेब बन चुका है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज द वे इट हैज ग्रोन। इनकॉर्पोरेट हुआ था इन द ईयर 1966, हेडेड बाय और ओन्ड बाय द रिलायंस ग्रुप। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। इनको आप सब जानते हो, मुकेश अंबानी इनके प्रेजेंट चेयरमैन, सीएमडी एंड सीईओ है। राइट। फिर इनको स्प्लिट करना पड़ेगा। ये पहले ऐसा था कि चेयरमैन और एमडी एक ही इंसान हो सकता था। अभी सेबी ने बोल दिया कि चेयरमैन अलग होगा, एमडी अलग होगा, दोनों रोल एक ही नहीं हो सकते। तो अभी चेक करना होगा कि यहाँ पर कौन एमडी रहता है, कौन चेयरमैन रहते हैं। ठीक है। फिर आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ये भी एक इंडिया की कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी। और इनके जो बिजनेसेस हैं वो अलग अलग एरियाज में है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, एनर्जी के अंदर, पेट्रोकेमिकल, नेचुरल रिसोर्सेस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन। करेक्ट। इनके 30 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, बट अंबानी फैमिली होल्ड्स अप्रोक्सीमेट 52% और बैलेंस 48% पब्लिक के पास है। फिर रिलायंस, इट वाज फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर चंपक लाल दबानी। 1966 60s में इसको इन्होंने शुरू किया था। राइट। और अगर आप यहाँ पे देखो, एक इनका काफी बड़ा ब्रांड है विमल। ठीक है। ये विमल अजय देवगन वाला विमल नहीं है, जुबा केसरी, ये कपड़ा पहनने का ब्रांड है। ठीक है, विमल। सो ये रहेगा इनका। इसके अलावा अगर आप देखो, रिलायंस एम्स द लाइव्स of the people, touch the lives of the people in a positive way. Reliance believes in inclusive growth as a universal concept. ठीक। और मिशन यहाँ पर इनके पास है, ग्रोथ इज एनर्जी, ग्रोथ इज वैल्यू, ग्रोथ इज हैप्पीनेस, ग्रोथ इज लाइफ। तो ये इनका पूरा पोर्टफोलियो।
फिर अगर आप देखो तो इनके रिलायंस रिटेल में तो आप ये देखो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको आप जानते हो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस टाइम आउट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस वेलनेस, रिलायंस ट्रेंड। करेक्ट। अगर आप बोरीवली में रहते हो, शिमपोली रोड पे, ये सारे दुकान आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, रिलायंस मॉल में। करेक्ट। और इसके अलावा इनका ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है, जियो मार्ट, देन आजियो, ये दोनों भी है। राइट। देन यू हैव रिलायंस लाइफ साइंस। करेक्ट। एक्सप्लोरेशन के अंदर इनका है। रिफाइनरी इनका जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है जामनगर के अंदर, वो यहाँ पर रहता है। फिर पेट्रोकेमिकल्स यहाँ आपको मिलेंगे। करेक्ट। फिर रिलायंस इंफोकॉम, दैट इज जियो, हम जिसको जियो बोलते हैं उसका कंपनी का नाम है रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड। ठीक। देन नेटवर्क 18, ये बहुत बड़ा इनका एक्विजिशन था। करेक्ट। रिलायंस का नेटवर्क 18, इन्होंने आप देखो लिटरल में मीडिया को खरीद लिया, मतलब नॉट इन अदर वे, मैं वैसे बता रहा हूँ, बट पूरा मीडिया इनके ग्रुप में है। आप देखो ये इतने सारे चैनल्स इनके अंडर में आते हैं। वायोकॉम, मतलब आप ये देखो, आपका CNBC टीवी 18, ये सब इसमें आता है। हिस्ट्री टीवी, वायोकॉम, A+E नेटवर्क, ETV नेटवर्क, रीजनल ये है नेटवर्क। ठीक है। कलर टीवी, CNN, IBN7, IBN लोकमत। तो आप सोचो कितने सारे ब्रांड्स है जो यहाँ पर इनके। वायाकॉम का अगर आप देखोगे कई बार मूवीज ये निकालते हैं। फिर आप देखिए रिलायंस रिटेल। ठीक है। तो रिलायंस जो टेक्सटाइल है इनका, यहाँ पर ये रहेगा जिनका ब्रांड है आपके पास विमल। ओके गाइस, गिव मी 1 मिनट। यस, सॉरी, आई जस्ट गॉट अ कॉल। एनीवे, सो आप चेक करो यहाँ पर रिलायंस टेक्सटाइल इनका है, तो ये विमल ब्रांड आप ध्यान रखना ये रहेगा। इसके अलावा रिलायंस में अगर आप देखो तो ये कॉम्पीट करते हैं डीमार्ट, स्पेंसर्स, इन सब के साथ में। दिस इज ऑल फाइन। 71st रैंक है इनका। ठीक है, वर्ल्ड पब्लिक कॉर्पोरेशन में। इसके अलावा आप देखो, ये आपको और ध्यान रखना जरूरी है कि इन्होंने हैथवे केबल को अक्वायर किया था, ये काफी बड़ा एक्विजिशन था। डेटाकॉम लिमिटेड एंड हैथवे केबल, इसको इन्होंने यहाँ पर अक्वायर किया था। इसके अलावा अगर आप फर्दर यहाँ पर चेक करो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये देखो रिलायंस अनाउंसेस इट्स स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इंडियाज लार्जेस्ट, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम, और क्या नाम है, इम्बाइब, ये प्रोग्राम था। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे ये यूके का जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है उसमें इन्होंने स्टेक खरीदा था वहां पर। ठीक है। और सऊदी अरामको के साथ इनका डील चल रहा है, ये डील अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, ये डील अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है सऊदी अरामको वाला, तो ये डील आप चेक करना। इसके अलावा अगर आप देखो तो रिलायंस का फेसबुक के साथ अभी डील हुआ था, राइट। तकरीबन 9% तक का स्टेक, 9 पॉइंट कितना परसेंट तक का स्टेक रिलायंस में लिया फेसबुक ने। करेक्ट। फेसबुक रिलायंस डील, ये आपको मिल जाएगा 9.99%। करेक्ट। तो ये इनका स्टेक है। ठीक है, तो आप अगर ये चाहो तो ये यहाँ पर लिख लो, ये काफी न्यूज में है, राइट। और अभी तो एक बहुत ही फनी सा न्यूज है कि रिलायंस टिकटॉक को खरीद रहा है। आई डोंट नो क्या होगा, राइट। और ब्रांड का क्या नाम रखेंगे वो, टिकटॉक, जियो टिकटॉक रखेंगे, रिलायंस टिकटॉक रखेंगे, आई डोंट नो, बट दैट्स फनी, राइट। सो ये यहाँ पर है, रिलायंस और माइक्रोसॉफ्ट का भी यहाँ पर एक आपका वर्क आता है, तो दिस इज ऑल फाइन। फिर ये आ जाता है लंच टाइम बैंक, सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ये देखो, इनकॉर्पोरेशन आप देखो 1806, ये कितना पुराना है। और रजनीश कुमार, ये इनके प्रेजेंट CMD है, बहुत बार न्यूज में आपको मिलते हैं। रजनीश कुमार बहुत बार आपको न्यूज में मिलेंगे। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी अपने मुंबई में है। सो आप देखो, दिस इज इंडियाज मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल
services, government owned company. This is the largest public sector bank, और rather public private दोनों को भी अगर आप मिला दो तो SBI का स्टेक जो है वो सबसे ज्यादा है, राइट? मतलब ऐसा है, नंबर 2 नंबर 3 भी मिल जाए ना तो भी वो SBI को पार नहीं कर पाएंगे। आपको अगर मैं यहाँ पे रैंकिंग चेक कर रहा हूँ, राइट, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर मैं आपको दिखाऊं रैंकिंग तो आप देखना सबसे ऊपर जो रैंक है वो रैंक है SBI का, ठीक है? ये देखो, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, 3 बैंक्स का मर्जर हो गया था इसमें, SBI। अब आप SBI का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन और आप ये सब देखो, 3 लाख करोड़, टोटल सेल्स है 263 करोड़। आप ये देखो इसका टोटल सेल कितना है, 67 एंड 48। आप देखो कहाँ कंपैरिजन, 67 और ये 2,67,000। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ और ये कहाँ 48,000 करोड़ है। और आप थर्ड में देखो तो ये और भी नीचे जाता है, राइट? तो आप सोचो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये सब मिल भी जाए ना तो भी अकेला SBI भारी पड़ेगा। ये इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है? टॉप 5 बैंक्स। तो यहाँ पर आप देखो SBI जो सबसे बड़ा, ये है इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांच है, बैंक है ये, ठीक? तो फर्दर अगर हम इसमें देखें तो ब्रिटिश, ऑब्वियसली 18th सेंचुरी का अगर बात हो रहा है तो ब्रिटिश के थ्रू ही रहेगा। फिर अगर आप यहाँ पे देखो विजन, माई SBI, माई कस्टमर फर्स्ट, माई SBI फर्स्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, 50 रुपया काटो ओवर एक्टिंग का, करेक्ट यहाँ पे, लॉल। एनीवे, मिशन है इनका यहाँ पर, वी विल बी प्रॉम्प्ट पोलाइट प्रोएक्टिव विद कस्टमर्स, लॉल, राइट? एंड वी विल स्पीक द लैंग्वेज ऑफ यंग इंडिया, करेक्ट? एंड वी क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट हेल्प आवर कस्टमर्स अचीव द गोल। कॉमेडी लग रहा है, बड़ा मस्त है ये तो, राइट? यहाँ पर अलग अलग करके यहाँ पर दिया हुआ है, वी इम्बाइब द आर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टू ड्राइव एक्सीलेंस। तो ये अलग अलग यहाँ पर इनके दिए हुए। अच्छा आप ये देखो, ये इनके सब्सिडरीज है, SBI मॉरिशियस, SBI श्रीलंका, इंडो नाइजीरियन मर्चेंट बैंक, SBI नेपाल, देन कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया मॉस्को, PT बैंक, इंडो मोनेक्स दैट इज इंडोनेशिया, और नॉन सब्सिडरीज जो इनके, ये इनके अलग अलग यहाँ पर है। अच्छा इनके आप सेक्टर्स देख लेना, काफी सारे सेक्टर्स में, पर्सनल बैंकिंग, NRI सर्विसेज, एग्रीकल्चर, SME। SME का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ SME? What will be the full form of SME? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ओके। MSME हमने पढ़ा था, माइक्रो स्मॉल मीडियम, और ये हो जाएगा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है? इसके अलावा आप रैंकिंग्स देख लो, ये आप देख लेना, ये एक MCQ आपको फिर मिल सकता है, हालांकि ये पुराना हो चुका है। 5 बैंक्स मर्ज करके SBI में आ गए थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर एंड भारतीय महिला बैंक। ये सब मर्ज होके SBI में आ गए थे। फिर SBI ने अपना फर्स्ट ब्रांच साउथ कोरिया में खोला था, सियोल, सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया का, ठीक है? इसके अलावा ये पता नहीं कैसे है 50 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया, आई डोंट नो कहाँ पे ये सर्वे इन्होंने किया। फिर अगर आप देखो तो दैट्स इट, ये इनका न्यूज रहता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टाटा। ये आपको समझा कि नहीं यहां तक, राइट? टाटा के बाद आई थिंक अपना इंडिया का लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो टाटा के बाद टाटा एंड विप्रो, ये 2 कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में मैं आपको आज कुछ नया चेक करवाऊंगा कि कैसे आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। देयर इज वन थिंग दैट आई कैन शेयर विद यू ऑल, सो लेट्स फिनिश दीज 2 कंपनीज क्विकली, और फिर हम जाते, फिर हमारे कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे ग्लोबल कंपनीज को। तब 2 कंपनीज है, इनको अपन फटाफट से फिनिश करते हैं। टाटास, तो टाटास में भी अगर आप देखो तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड
देखो आप टाटा सन्स के शेयर नहीं खरीदते, टाटा सन्स ने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो 1868 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है। और ओनरशिप इनका किसके पास है? टाटा ग्रुप के पास है। प्रेजेंट सीएमडी जो है वो है नटरंजन चंद्रशेखरन, करेक्ट। और हेडक्वार्टर इनका है मुंबई में, बॉम्बे हाउस। टाटा भी पिछले 3-4 साल से गलत रीजंस की वजह से न्यूज में था। हाउ मेनी ऑफ यू नो साइरस मिस्त्री? साइरस मिस्त्री, रतन टाटा के बाद साइरस मिस्त्री आ गए थे, जो टाटा ग्रुप को हेड करते थे। और बाद में साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया था, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया था, काफी लंबा झगड़ा उनका चला, ठीक है। तो एक कोर्ट में वो साइरस मिस्त्री जीते और एक कोर्ट में रतन टाटा जीते। रतन टाटा एक कोर्ट में पहले जीते, फिर साइरस मिस्त्री जीते। अब अगला मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट में चेक करने लायक होगा कि वहां पर हु विंस और किसके फेवर में जजमेंट जाता है। तो जब आप, हालांकि आप जब सीए फाइनल में आओगे तब आप इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि तब आप एक चैप्टर पढ़ोगे डायरेक्टर्स के बारे में, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। तो वहां पर ये काफी अच्छा केस स्टडी आपका होगा। हावेवर अगर आप चाहो तो कहीं पर भी आप यूट्यूब पे या आप कहीं पर भी आर्टिकल आप सर्च कर सकते हो, दैट इज साइरस मिस्त्री एंड टाटा। तो आपको काफी सारा न्यूज यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो टाटा वर्सेस, तो अब ये देखो, अब ये सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा इसको कि यहाँ पर क्यों मतलब कौन गलत था यहाँ पे, मिस्टर मतलब टाटा ग्रुप गलत था या साइरस मिस्त्री गलत था। और काफी लंबा चौड़ा झगड़ा इनका हुआ था, इट वाज अ डर्टी फाइट, करेक्ट। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रिसेंट ही है आपका, कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया, आप सुप्रीम कोर्ट आंसर करेगा कि क्या होना है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको पूरा मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें आपको पूरा टाइमलाइन के हिसाब से पूरा बताया हुआ है, कब कब कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, राइट। सो आई जस्ट शेयर दिस लिंक विद यू ऑल। पढ़ते हो वैसे आप ये लिंक्स को? मैं शेयर तो कर देता हूँ, आई डोंट नो आप पढ़ते हो कि नहीं, बट डू शेयर दिस। अपने आप इसको लिंक को ओपन करके आप सेव कर लेना, लेटर ऑन यू कैन रीड इट। थोड़ा थोड़ा अपडेट है, आपको यहाँ पे आइडिया मिलते रहेगा। इसके अलावा आप देखो, टाटा सन्स इज ऑल्सो अ कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, अलग अलग बिजनेसेस के अंदर है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, करेक्ट। और हेडक्वार्टर इनका यहाँ पर मुंबई में है, और अलग अलग कंपनीज है उनके पास यहाँ पे। चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स हैज बीन ट्रेडिशनली फ्रॉम द टाटा ग्रुप, करेक्ट, फ्रॉम द टाटा फैमिली ओनली। बट अभी यहाँ पर नटरंजन चंद्रशेखरन है, ठीक है। फिलोसफी जो है, टाटा हैज ऑलवेज बीन द वैल्यू ड्रिवन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इनके 5 कोर वैल्यूज हैं और उसको ये कंप्लीटली फॉलो करते हैं। पायनियरिंग, इंटेग्रिटी, एक्सेलेंस, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो टाटा ऑब्वियसली इसको फॉलो करता है। एक टाइम पर काफी ज्यादा फेमस ये एक सेइंग था कि आपको काम करना है तो टाटा में जाओ, मतलब यू वर्क फॉर टाटा एंड पुट योर मनी इन रिलायंस, रिलायंस आपके पैसे को बढ़ाएगा, टाटा आपको बढ़ाएगा, करेक्ट। तो ये काफी बड़ा फेमस कहावत था। देन यू सी दिस, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द कम्युनिटीज, राइट। देन ये इनके अलग अलग कंपनीज है, कम्युनिकेशन एंड आईटीज, राइट, सर्विसेज। एयर विस्तारा अगर आपको पता हो, करेक्ट। देन फाइनेंशियल सर्विसेज में है, कंज्यूमर एंड रिटेल के अंदर है, डिफेंस के अंदर भी टाटा है, मैन्युफैक्चरिंग, राइट, रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो काफी ज्यादा इनका ब्रॉड बेस है बिजनेसेस का। और ये मैंने आपको जैसे बताया था, टीसीएस इन्फोसिस के साथ इनका झगड़ा है, राइट। स्टिल नारायण मूर्ति सर ने यहाँ पे रतन टाटा जी के पैर छुए। सो दिस शोज अगेन, एज आई मेंशन, 769 इनका रैंकिंग है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में। और टीसीएस में अगर आप इसको देखो तो 374 इनका रैंकिंग है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, अलग अलग कंपनीज का यहाँ पर दिया हुआ है। एंड द टाटा ब्रांड इज एंटर्ड इनटू द लिस्ट ऑफ टॉप 100 वैल्यूएबल ब्रांड्स, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो डावोस में होता है स्विट्जरलैंड के अंदर। अब अगली बार कभी आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखो तो अगले साल आप चेक करना, इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के बिजनेस लीडर्स वहां पर पहुंचते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, राइट।
और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है दैट इज, आप देखो जितने भी ये 28 टाटा कंपनीज है उनका 10.88 ट्रिलियन, राइट। सो ये आपको मिलेगा, और अब डेफिनेटली और ज्यादा हो चुका है। विप्रो इज अनदर इंटरेस्टिंग कंपनी ऑफ इंडिया। अजीम प्रेम जी इनके हेड है, एंड आई थिंक अजीम प्रेम जी हैज जस्ट रिसेंटली रिजाइन, और अजीम प्रेम जी की डॉटर यहाँ पे शायद आ गई है। विप्रो अभी शायद रिसेंट, अगर हम न्यूज में चेक करें तो विप्रो में अभी चेंज हुआ है। चेयरमैन इज, आई थिंक आई हैव टू सी। यस, मैंने आपको बताया था, ऋषद प्रेम जी, राइट। ये एकदम रिसेंट न्यूज है ये आपका। अजीम प्रेम जी नहीं है यहाँ पे, ऋषद प्रेम जी है, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, हम विप्रो की वेबसाइट पे ही चलते हैं। विप्रो की साइट पर हमें उसके बारे में पूरा खबर मिल जाएगा। द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, गूगल गलत भी दे सकता है। तो लेट्स सी हियर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट विप्रो, लीडरशिप में अपने को मिल जाएगा यहाँ पे। यस, सो ऋषद प्रेम जी, ही इज द चेयरमैन, और अजीम प्रेम जी क्या है अभी, फाउंडर चेयरमैन, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ऋषद प्रेम जी विल बी द चेयरमैन, तो आप इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, ऋषद प्रेम जी, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दो यहाँ पे, राइट। 1945 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, बैंगलोर इसका हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है। अगर आप देखो तो विप्रो जो है अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, इसके अलावा बाकी भी इनके और सारे बिजनेसेस है। विप्रो को इन्होंने स्प्लिट कर दिया बेसिकली आईटी एंड नॉन आईटी बिजनेसेस के अंदर, ठीक है। अह, अगर आप देखो तो अगेन 29 दिसंबर 1949 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, जलगांव, बाय मोहम्मद प्रेम जी। और बाद में इन्होंने, देखो ये फुल फॉर्म था वेस्टर्न इंडियन इंडिया पाम ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, विप्रो। ये पहले ये ऑयल यहाँ पर इनका था, और बाद में इन्होंने क्या कर दिया, इसको एक प्रॉपर आईटी कंपनी प्रॉपर बना दिया, ठीक है। सो आप देखो, टू बी द टॉप 10 ग्लोबल आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी, टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर्म्स। ये गया, इनके ग्रुप कंपनीज है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि विप्रो वेस्टर्न इंडिया, विप्रो कंज्यूमर केयर लाइटनिंग, आपने ये भी देखा होगा विप्रो के वो लाइट्स वगैरह भी आते हैं, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, विप्रो जीई मेडिकल सिस्टम्स, ये आपके पास है रैंकिंग्स के अंदर। अगर हम चेक करें यहाँ पे, आई थिंक दिस इज फाइन, बाई बैक ये करते रहते हैं, तो दैट इज फाइन। ये आप देख लेना, हो सकता है शायद आपको ये न्यूज में दे दें कि विप्रो ने 2019 में बाई बैक किया था, और 10,500 करोड़ रुपए का ये आपका बाई बैक था, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको पैकअप करते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ द ग्लोबल कंपनीज, ये हम बाद में देखेंगे। ग्लोबल व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, ग्लोबल कंपनीज, ये हम कल कवर करेंगे। आज मैं आपको चेक करवाता हूँ। आप देखो, आई थिंक वसंत आपसे मेरा बात हुआ था या किससे मेरा बात हुआ था, दैट सर हम अपने आप को कैसे अपडेट करें, ठीक है। सो मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, दैट यू कैन गो सी, ये मैं कोई इसको ऐसा नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, बट ये मैक्सटर करके है, इसका ऐप भी आता है, ठीक है। सो यू कैन परचेज दिस, करेक्ट, अगर आप इंटरेस्टेड। लेकिन देखो, परचेज और इन्वेस्ट इन दिस ओनली इफ यू स्टडी। अगर आप पढ़ोगे नहीं इसको तो डोंट वेस्ट मनी इन दिस। बट दिस इज 2,000 रुपीज अ ईयर, बट इसमें आपको बहुत सारे मैगजीन्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपको काफी सारे मैगजीन्स, ये देखो, मतलब इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, बहुत सारे मैगजीन्स, आपको काफी सारे न्यूज़पेपर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो मेरा ये सब्सक्राइब किया हुआ है, और कुछ मेरे जो फेवरेट मैगजीन्स हैं, आई कैन शेयर इट विद यू ऑल। और आप इसमें देखो, जब आप मैगजीन्स में जाओगे तो वो आपको पूछेगा अंडर विच हेड, आप अंडर विच हेड आप कौन से न्यूज़पेपर्स देखना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे बिजनेस के अंदर, तो आप ये देखो, आपके पास काफी सारे में, ये देखिए, ये अजीम प्रेम जी है, तो बिजनेस टुडे, फोर्ब्स, राइट, आउटलुक मनी, फिर आप ये देखो बिजनेस वर्ल्ड, एंटरप्रेन्योर,
ये सारे मिलते हैं। इंडिया बिजनेस जर्नल, काफी सारे और भी बहुत सारे मैगजीन्स आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे। राइट, मैं आपको मेरा फेवरेट बता देता हूँ। आई थिंक इफ आई हैव नॉट लॉग्ड इन, तो मैं लॉग इन कर सकता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि दो तीन फ्रेंड्स मिलके एक साथ लॉग इन कर लो, हैव अ कॉमन आईडी, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ये काफी सारे मैगजीन्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। दिस इज गुड। कुछ मेरे फेवरेट जो मैगजीन्स है, फोर्ब्स इज अनदर मैगजीन विच यू कैन रीड। देन दलाल स्ट्रीट इज देयर, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक। देन अगर आप देखो लीगल एरा, दिस इज ऑल्सो अ गुड मैगजीन, जो मैं मतलब मेरे को तो काफी अच्छा लगता है बिकॉज इसमें लीगल साइड यहाँ पर रहता है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। देन और मैगजीन्स अगर मैं आपको बताऊं, सी इनिशियल में आपको शायद इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहोगे ना, तो आपके लिए अच्छा होगा। यू कैन पिक अप एनी पर्टिकुलर मैगजीन। आप जैसे इसमें डिसाइड कर सकते हो कि चलो हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस टुडे से, विल स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर। ये देखो अलग अलग बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे है, दिस इज वन न्यूज़पेपर विच यू कैन रीड। इकोनॉमिक टाइम्स में आपको बोलूंगा आपके लिए काफी अच्छा होगा। और काफी चीजों के ऊपर आपको यहाँ पर मैगजीन मिलता है। एडुकेशन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपको काफी कुछ मिलेगा। लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप सर्च करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको सब मैगजीन्स मिलेंगे। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पर एक मैगजीन था, ये देखो ये एक पूरा मैगजीन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। तो इसमें सारे एमसीक्यूज वगैरह थे। राइट, ये देखो ये जैसे दिया हुआ है ना, ये बहुत सारे मैगजीन्स और बुक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये देखो ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, ये देखो देख रहे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया आप लोगों का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो शायद आप यहाँ पे क्वेश्चंस को कुछ कुछ पिक भी कर पाओगे। राइट, तो ये देखो ये ऐसे आपके मैगजीन्स हैं, सो यू कैन चेक दिस। राइट, सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। करेक्ट, तो यहाँ पर आप देखो। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। फिर से मैं ओपन कर देता हूँ मैक्सटर कोई। न्यूज़पेपर्स में अगर आप देखो तो न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़पेपर्स है। देखो बिजनेस स्टैंडर्ड इज वन न्यूज़पेपर विच यू कैन रीड। और इसके अलावा अगर आप चेक करो तो आप एक और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो विच इज फाइनेंशियल एक्सप्रेस। लेट मी जस्ट सी, मेरे फेवरेट्स में होगा। ओके, बिजनेस स्टैंडर्ड ही मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखो बिजनेस स्टैंडर्ड को अगर आपको पढ़ना है, कोई भी न्यूज़पेपर को आप अगर पढ़ोगे, एनी न्यूज़पेपर इफ यू पिक अप, तो अब देखो सबसे पहले आपके पास ये न्यूज़पेपर आ गया। आप ये जो हेडिंग है इसको आप चेक करो। क्या हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था? क्या हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था? पॉस्को। ये देखो आया। अब देखो इस तरह से आप को रिलेट कर पाओगे यहाँ पे। तो ये पॉस्को का है, तो आप इसको न्यूज के बारे में पढ़ने लग जाओ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको अब आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप इस न्यूज को यहाँ पे पहले ट्रैक करते हो कि यहाँ पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का, तो एक आपको एटलीस्ट आइडिया रहना चाहिए व्हेन यू स्टडी दिस न्यूज़पेपर कि भी क्या यहाँ पे चल रहा है। हेडिंग आपने यहाँ पर देखा, फिर ये थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट होता है। इसके बाद में अगर आप ये देखोगे, ये आपके पास आता है सेकंड पेज, जिसमें ये कंपनीज के बारे में बताते हैं, अलग अलग कंपनीज के लिए। ठीक, तो आप यहाँ पर अगेन ये छोटे छोटे जो न्यूज होते हैं, देखो ये जो न्यूज होता है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे जोमेटो रेजेस रेजेस 184 करोड़ ईसॉप। अब ईसॉप क्या होता है ये आपको अगेन धीरे धीरे पता चलने लगेगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, राइट, तो ये आप ऐसा टर्म है जो बहुत कॉमनली आप यहाँ पर पढ़ोगे। फिर आप देखो इंडिगो एक्सपैंड्स टू रशिया, फ्लिपकार्ट एंटर्स नेपाल, ये हेडिंग आप उठाते जाओ। फिर देखो ये आपको अभी काफी पता होगा, फेसबुक के ऊपर काफी ज्यादा ब्लेम आ रहा है कि फेसबुक इंडिया में सेंसर कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। फिर ये देखो ड्रीम 11, ये दिख रहा है आपको। अब जिसके बारे में अनिल अंबानी मूव्स टू एनसीएलएटी, तब एनसीएलएटी हमने पढ़ा था, एनक्लैट आपको याद है?
सीसीआई, आपको याद आ रहा है? सीसीआई, सीसीआई से अपील कहाँ जाता है? एनक्लैट में तो जाता है, और एनक्लैट से फिर सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट। फिर आप यहां पर देखो, एमएसएमई प्रमोटर स्टे स्ट्रेडल इन आईबीसी। आप पहले यहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, पहले आप हेडिंग्स को पढ़ना शुरू करो, और जिस हेडिंग में आपको कोई भी टर्म मिलता है, जैसे एमएसएमई आपने वर्ड सुना हुआ है, ठीक है, उस न्यूज को पढ़ना शुरू कर दो। इसको आप पढ़ना शुरू कर दो कि ये एमएसएमई में क्या बता रहे हैं, कि क्या चल रहा है उस न्यूज के अंदर। इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आप धीरे धीरे कुछ कुछ न्यूज को करेक्ट कर पाओगे, करेक्ट। ये आपके पास काफी अच्छा एक रहता है। वीडियोकॉन सर्च, जो न्यूज आपको पता है उसको आप रीड करो, बट रीड करना आपको पड़ेगा। जब तक आप रीडिंग शुरू नहीं करोगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। स्टार्ट रीडिंग दीज न्यूज़पेपर्स। ये आपके पास आया। सेम वे आप यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को भी देख सकते हो। देखो, लेट मी जस्ट सर्च। ये देखिए, ये आपका आ गया फाइनेंशियल एक्सप्रेस। फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर न्यूज मिलेगा इसके रिगार्ड भी। ये दो न्यूज़पेपर है जिसको मैं काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आप देखो, आरजीओ में हैव टू पे आरकॉम एंड एयरटेल फॉर एयरसेल। चलो ठीक है, क्या न्यूज है आप यहाँ पर पढ़ो, ये आ गया आपके पास। फिर आप देखिए, सस्पेंशन ऑफ फ्यू एम्ड एट रेस्क्यूइंग, ठीक है, यहाँ पर देखते जाओ क्या न्यूज है। अगेन आप यहाँ पर हेडिंग देखो, क्या न्यूज आपको समझ में आता है, ठीक है। जो आपको हेडिंग समझ में आए, अब जैसे कंपनीज वाला हो गया तो आपको यहाँ पर न्यूज मिलता जाएगा। ट्राई टू रीड दोज न्यूज विच यू कैन कोरिलेट, करेक्ट। इनका जो ओपिनियन वाला पेज होता है ये काफी अच्छा होता है, ठीक है। इसमें अगर आप कभी कुछ रीड करना चाहो तो आप कोरिलेट कर सकते हो कि इसके बारे में क्या है। मेकिंग इंडिया कॉम्पिटिटिव, ये बहुत अच्छा सेक्शन होता है इनका ये वाला, कि आप कैसे इंडिया को, मतलब जिस जो बात करते हैं ना कि चाइना को हम काउंटर तो करें, पर क्या हम चाइना को काउंटर करने के लिए रेडी है, तो इसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। ये आर्टिकल्स इसमें काफी अच्छा जाता है। फिर इंटरनेशनल न्यूज आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगा, करेक्ट। ये आपके पास एक तरीका है जिसको आप शुरू कर सकते हो। सो वन इज, आई सेड यू, इट इज द मैगजीन्स। अच्छा सर, मैं इस ऐप को नहीं लेना चाहता, कोई बात नहीं, आप तब भी क्या कर सकते हो, देखो, आप ई पेपर इकोनॉमिक टाइम्स आप ये ले सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स, आपने ई पेपर इकोनॉमिक टाइम्स के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स की साइट पर चले जाओ। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ न्यूज मिलता जाएगा। आप कोई भी न्यूज यहाँ पर उठा लो, मार्केट, न्यूज, इंडस्ट्री। इसके अलावा मैं ई पेपर ढूंढ रहा था, ई पेपर नहीं मिला, ये देखो, ये आपको मिलेगा ई पेपर इकोनॉमिक टाइम्स। नहीं, ये भी नहीं है, रुको, ई पेपर टाइम्स ग्रुप का आता है, हाँ ये रहा, ई पेपर टाइम्स ग्रुप। तो जब आप इसमें जाओगे तो वो आपको पूछेगा कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दो। अब देखो ये वाला पेपर इकोनॉमिक टाइम्स, फिर कौन सा एडिशन पढ़ना है, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, तो आपने सिलेक्ट किया मुंबई। अभी सबमिट कर दो। जब आप इसको सबमिट करोगे, अच्छा अब ये सब्सक्रिप्शन मांगने लग गया, सॉरी, तो अब आप सब्सक्रिप्शन मांगने लग गया तो ये गड़बड़ है। पहले ये पेपर फ्री में मिलता था, यहाँ पर आप रीड कर सकते थे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यू कैन अगेन तरह से ऐड कर दो बिजनेस न्यूज इंडिया, आप यहाँ पर डाल दो तो आपको अपने आप ही यहाँ पर बिजनेस न्यूज मिलना शुरू हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ पर आएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे कुछ चैनल्स जो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, तो आपको बहुत सिंपल मिलेगा, सीएनबीसी आवाज, ठीक है, सीएनबीसी आवाज, इसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सारे न्यूज देखने को मिलते हैं। सीएनबीसी आवाज अगर आप देखोगे, सीएनबीसी आवाज में आपको बहुत सारे न्यूज मिलेंगे। ये डोंट गेट कैरिड अवे बाय द पॉलिटिकल न्यूज एंड एवरीथिंग, पर इसमें जो ये न्यूज आते हैं आप इसको इसको देख सकते हो। सेम वे इनका एक प्रोग्राम है सीएनबीसी आवाज पहला कदम, ये सीरीज आप पूरा देख सकते हो। ये देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं जो आप यहाँ पे सीख सकते हो, राइट। तो देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन वर्क इट आउट। और ये मेरे हिसाब से ये मेरा भी लेटेस्ट है, मतलब अभी मैंने भी अप्रैल से इसको सब्सक्राइब किया था, आई रियली फाउंड इट गुड। इसमें बहुत सारे मैगजीन्स आपको मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, बिजनेस मैगजीन्स, फोर्ब्स एंड ऑल। जब इसको धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको अपने आप यू विल स्टार्ट गेटिंग आइडिया अबाउट इट, करेक्ट, और आप कनेक्ट कर पाओगे। और न्यूज देखो, न्यूज क्योंकि क्या होता है, अगर आपने किसी चीज को सुन लिया है उसके बाद में अगर आप इस पे आते हो
तो आपको काफी फायदा होगा। और यूट्यूब पे एक चैनल मैं आपको और बता सकता हूँ जो आपको काफी हेल्प करेगा। आप ये देखो, स्टडी IQ, ये एक ऐसा चैनल है जो आप फॉलो कर सकते हो। स्टडी IQ, राइट। स्टडी IQ के अंदर भी आपको काफी सारा न्यूज मिलता जाएगा, काफी सारा न्यूज आपको मिलता जाएगा, बहुत कुछ। स्टडी IQ के अंदर भी अगर मैं आपको बताऊं, ये राहुल साइंगोंकर सर, ये इन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, आप इनको देख सकते हो। सिद्धांत अग्निहोत्री, इनका भी काफी अच्छा है। अंकित अग्रवाल, आपको काफी अच्छा न्यूज मिलेगा। प्रशांत धवन अगेन इज अनदर गुड। अनिरुद्ध आपको इकोनॉमी के बारे में बताएगा। तो आप एक काम और कर सकते हो, आप ये देखो, इकोनॉमी, ये देख रहे हो, इकोनॉमी करंट अफेयर। आज आप एक काम करना, क्लास के बाद में जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो, इकोनॉमी, आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा इसमें देखो, लर्न इंग्लिश ग्रामर, करेक्ट, ये IAS के प्रिपरेशन के लिए है। लेकिन ये मेरा पिछले 3 साल से, अगर आप देखो तो पिछले 3 साल से इट हैज बीन माई डेली रूटीन टू लिसन टू स्टडी IQ। और इनके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे वीडियोस रहते हैं। आप ये देखो, चाइना's प्लान, ये दिख रहा है आपको, बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा। ये द हिंदू न्यूज़पेपर, आप ये भी फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, राइट। बट इट इज ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू कैन गिव। ये देखो, डेली करंट अफेयर आता है, आप इसको सुनो। और बहुत शॉर्ट में लोग PPT बनाते हैं, PPT बनाकर ये करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। देखो, मैं अगर आपको यहाँ पे चेक करवाऊं तो ये देखो, ये देखो, ये करंट अफेयर के बारे में बताते रहते हैं, राइट। ये इस तरह से करके आप इसको फॉलो कर सकते हो, राइट। इनका डेली जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर रीड, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इट इज वेरी नाइस। मतलब मेरा जितना जनरल नॉलेज बड़ा है, बहुत कुछ उसमें स्टडी IQ के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो ये पूरा न्यूज बताते हैं, देखो ये हेडलाइंस कर करके आपको बताते हैं। और ये देखो, ये पूरा डिस्कस करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाएं। तो आप कोई भी यहाँ पर आके स्टडी IQ के आप किसी भी चीजों को देख सकते हो, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। मतलब एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स टू द हाई लेवल करंट अफेयर, जियो पॉलिटिक्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू गेट इट हियर। तो आप इसको देखो, इट इज गुड। और इससे आपका अपडेशन जो होगा वो काफी अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पे नया मैंने ऐड करके दिया होगा, एंड यू विल बी एबल टू चेक इनके वीडियोस को। और कुछ नहीं, मतलब शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हैं, आप इसको कंटिन्यूअसली देखते जाओ, प्रैक्टिस। एंड कल के लेक्चर में हमारा चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब ज्यादा नहीं बचा हमारे पास, वी ओनली हैव द फॉरेन कंपनीज हियर। ये हमारे कल के लेक्चर में जहां तक है कंप्लीट हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट इफ आई से, तो हम मेन इंडेक्स में अगर चले तो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 4 हम कवर कर रहे हैं, 5 कंप्लीट हो चुका है, 6। सो मोस्ट प्रोबेबली बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हमारा बैच कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अगेन आपका छोटा सा चैप्टर है और ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको मैं शुरू कर दूंगा। प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक माय इंजरी विल आल्सो गेट बेटर सो दैट आई विल बी एबल टू राइट। तो मैं ये लिखकर आप लोगों को ये वाले चैप्टर को भी समझा दूंगा। इफ नॉट, देन हम यहाँ पे वापस से मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में आ जाएंगे, सो दैट मेरा लिखने का काम नहीं रहे, तो आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।